इसे खत्म करो, इसे खत्म करो, इसे खत्म करो, इसे खत्म करो, इसे खत्म करो। कैसी मार्शल आर्ट्स? इन मार्शल आर्ट्स के उस्तादों को कुचल दो। वेस्टर्न बॉक्सिंग ही सबसे ताकतवर है। इन मार्शल आर्ट्स के उस्तादों को कुचल दो। इसे खत्म करो, इसे खत्म करो, इसे खत्म करो। जो इस वक्त मार खा रहे हैं वह द ग्रेट डेक्सिया के शिंगी क्वान खानदान के ग्रैंड मास्टर जी फेंगयुन है। उनकी यह सो कॉल्ड मार्शल आर्ट्स पूरी तरह से खोखली है। ये बूढ़ा आदमी मार्शल आर्ट्स की पोशाक पहनकर एक जोकर की तरह लग रहा है। पिताजी, मैंने आपका सिर झुका दिया। मैंने हुआक्षया का अपमान किया है। तुम अभी जिस शांतिशी मुद्रा में खड़े हो वह शिंगी क्वान की बुनियादी कला है। अगर तुम शांतिशी में भी ठीक से नहीं खड़े हो सकते तो शिंगी क्वान की नींव कमजोर रहेगी। शिंगवाई क्वान की कला में कहा गया है हर तकनीक शांतिशी से ही निकलती है। जब तुम शांतिशी ही नहीं कर सकते तो फिर शिंगी क्वान सीखने का क्या फायदा? मार्शल आर्ट सीखने का क्या फायदा? क्या फायदा? शिंगवाई क्वान हमारे हुआशिया की 3 मुख्य आंतरिक मार्शल आर्ट्स में से एक है जिसे राष्ट्रीय कला भी कहा जाता है। एक्जिंग ई क्वान का मकसद सिर्फ 6 शब्दों में है और ये 6 शब्द ही शिंग ई क्वान का असली सर है। पहले जीवन को संवारो, फिर शत्रु को सजा दो। खड़े हो जाओ। पिताजी, मुझे माफ कर दीजिए। इसे खत्म करो, इसे खत्म करो, इसे खत्म करो, इसे खत्म करो, इसे खत्म करो। यही है डेक्सिया की सो कॉल्ड मार्शल आर्ट्स। यही है डेक्सिया का सो कॉल्ड ग्रैंड मास्टर। दोस्तों, मैं तो सिर्फ एक साधारण वेस्टर्न बॉक्सिंग का शौकीन हूं। मैं यहां एक बात का ऐलान करता हूं, मैं 1 महीने के अंदर पूरे डेक्सिया की मार्शल आर्ट्स को धूल चटा दूंगा। मार्शल आर्ट्स खत्म हो चुकी है। मार्शल आर्ट्स खत्म हो चुकी है। मार्शल आर्ट्स अभी खत्म नहीं हुई है। तुमने क्या कहा? मार्शल आर्ट्स अभी खत्म नहीं हुई, बस मेरी ही सीखने में कमी रह गई थी। शिंगी क्वान का सिद्धांत है दुश्मन को दीवार पर टंगी तस्वीर बना देना। इसका मतलब है कि हर घूंसा आर पार होना चाहिए। और शिंगी क्वान यह भी सिखाता है कि दुश्मन को सजा देना चलने जितना आसान है, आगे बढ़ने और पीछे हटने के बीच ही वुसिंग क्वान अपने आप सिद्ध हो जाता है। और इस सब की बुनियाद पूरी तरह से शांतिशी पर टिकी होती है। मेरे पिताजी जवाब देंगे। तुम्हारे पिताजी? मिस्टर जी, आप खुद 90 साल के हैं। क्या तुम्हारे पिता कब्र से बाहर निकलकर तुम्हें बचाने आएंगे? वह जवाब जरूर देंगे। मैं तुम लोगों को बता दूं, डेक्सिया की मार्शल आर्ट्स आज भी जिंदा है। खांसते ही रहते हो सारा दिन, बस खांसी, बीमार कहीं के। जाओ और सारा सामान उठाओ। ठीक है। पहले जब तुम्हें अभ्यास करने के लिए कहता था तब तुम एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देते थे। अभी तो तुम सिर्फ 90 साल के ही हुए हो और अभी से तुम्हारी हालत एक बीमार बुड्ढे जैसी हो गई है। रुको, मेरे लिए रुको। ठीक से चल भी नहीं पाते, पूरी जिंदगी अकेले ही गुजार दी। न बीवी है और न ही कोई बेटा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा बनूंगा? आज मैं तुम्हें वृद्धाश्रम छोड़ रहा हूँ, अब आगे खुद ही अपना ख्याल रखना। सुनिए, मैं यह सब काफी देर से देख रहा हूं।
कोई अपने दादाजी के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकता है? हर इंसान एक दिन बूढ़ा होता है। बड़ों का सम्मान करना हर इंसान का सबसे बुनियादी धर्म है। दादाजी, पिछले कुछ सालों में वेस्टर्न बॉक्सिंग अलायंस ने डाक्शा के सभी बड़े मार्शल आर्ट्स स्कूलों को चुनौती दी है। उन्होंने एक एक करके वुडांग और एमएई जैसे मशहूर मार्शल आर्ट्स संस्थानों को हराया है और आज डाक्शा के आखिरी शिंगी क्वान मास्टर 91 साल के बुजुर्ग मिस्टर जी फेंग्युन अब नहीं रहे। अब से डाक्शा गोशु पूरी तरह खत्म हो गया है। नमस्ते। इनके भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर दीजिए। मैंने पहले ही बुकिंग कर ली थी। जी हाँ, मुझे याद है कि बुकिंग हुई थी। पैसे भी जमा हो चुके हैं। बस परिवार का कोई सदस्य यहाँ साइन कर दे। वैसे मैं एक बार पक्का कर लूं, क्या आप इनके परिवार से हैं? मैं इसका बड़ा हूं। सर, ये मजाक बिल्कुल अच्छा नहीं है। आपको बुजुर्गों के साथ ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब तुम यहीं पड़े रहो। तुम्हारे पास न रहने से मुझे कम से कम शांति तो मिलेगी। आजकल के नौजवान भी ना। रुको। बुजुर्ग जी, आप ये क्या कर रहे हैं? सब मेरी गलती है। मुझे तो आपके चरणों में रहकर आपकी सेवा करनी चाहिए थी। बचपन में मैंने ठीक से अभ्यास नहीं किया। मेरी बुनियाद ही कमजोर रह गई। अभी मैं सिर्फ 90 साल का हूँ और अब मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रहा। उल्टा आप ही मुझे इस वृद्धाश्रम में छोड़ने आए हैं। तुम कैसे नौजवान हो? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? अपने दादाजी को घुटनों पर बिठा दिया। ये तो पूरी तरह मर्यादा के खिलाफ है। क्या तुम्हें भगवान का डर नहीं है? मर्यादा के खिलाफ? भगवान का डर? बाबा जी, जल्दी उठिए। उसमें आपकी देखभाल करने की काबिलियत है, फिर भी वो आपको वृद्धाश्रम भेज रहा है। और तो और वो आपके साथ इतना कड़वा बर्ताव कर रहा है। मिस, तुम नहीं जानती, यह मेरे पिताजी हैं। क्या? मुझे माफ कर दीजिए। मैं सिर्फ 90 साल का हूं और आपकी सेवा नहीं कर पा रहा। आपका बेटा बहुत बदनसीब है। बेटा 90 साल का है तो पिता की उम्र कितनी होगी? उसका नाम जी फेंग्यू है, वही शिंगी क्वान ग्रैंड मास्टर जिसका नाम जी फेंग्यून है? क्या ये वही है जैसे कहते हैं? मेरे पिताजी संभाल लेंगे। संभालने वाले पिताजी? तुम क्या कह रही हो? शिंगी क्वान ग्रैंड मास्टर जी फेंग्यून। वह तो मेरा भाई है। क्या तुम उसे जानती हो? तो क्या ये सच में वही संभालने वाले पिताजी है? मेरी ये पूरी जिंदगी नीजा क्वान के शिखर तक पहुंच चुकी है और अब मैं इन लंबे सालों का आनंद ले रहा हूं। मैं गणतंत्र के दौर में ताकत के शिखर पर रहा हूं जब मैं बियांग आर्मी का मार्शल आर्ट्स मुख्य प्रशिक्षक था। पिछली सदी की शुरुआत में मैं समंदर पार भी गया था जहां मेरा मुकाबला करने वाला कोई नहीं था। उन अंतहीन सालों को जीने के बाद सब कुछ शांत हो गया और मैंने शादी कर ली और मेरा परिवार हुआ। बड़ा बेटा सालों तक घर नहीं आता और छोटा बेटा 90 साल का है। उसे भी मैंने ही ओल्ड एज होम में भर्ती कराया है। हालांकि दिल में खालीपन सा है, लेकिन मुझे अपने बेटे को बूढ़ा होते देख दर्द नहीं सहना पड़ता और न ही समय के बीत जाने का कोई अफसोस या चिंता है। अब जब मैं अपने गांव वापस आ गया हूं, अपनी इस थोड़ी सी जमीन पर सूरज उगने पर काम करता हूं और ढलने पर आराम। ये जीवन इसी मिट्टी में दफन हो जाएगा। भाग्यवान, जब हम परदादा से मिलेंगे तो तुम ही उनसे बात करना। नहीं, बेहतर होगा कि आप ही कहें। ठीक है, लेकिन तुम बीच में कुछ गलत मत बोलना। मैं समझती हूँ। परदादा, मैं वापस आ गया हूं।
परदादा, आज आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। इतना कम क्यों खाया? तुम दोनों ने अपने हाथों में ये क्या पकड़ा हुआ है? बताओ मुझे। पारदादा, ये मेरे दादाजी हैं। फेंग्यून, तुम सबसे बड़े हो, तुम बड़े भाई हो। अगर तुम्हारा छोटा भाई अच्छे से अभ्यास न करे तो तुम्हें उस पर ध्यान देना होगा। पिताजी, छोटे भाई को मार्शल आर्ट्स पसंद नहीं है, आप उस पर दबाव मत डालिए। आगे चलकर मैं अच्छे से अभ्यास करूंगा और उसकी रक्षा करूंगा। मैं खुद इसे संभाल लूंगा। परदादा, मेरे पिता हैं आपके पोते जी बायशुई। परदादा, मुझे माफ कर दीजिए। वेस्टर्न बॉक्सिंग अलायंस हमेशा यह साबित करना चाहते थे कि वेस्टर्न बॉक्सिंग दुनिया की सबसे बेहतरीन तकनीक है। पिताजी, इसीलिए पिताजी, उन्होंने डाक्शिया को चुनौती दी ताकि साबित कर सकें कि डाक्शिया में कोई दम नहीं है। पिताजी, डाक्शिया के पास कोई हुनर नहीं है। जिंगी क्वान ग्रैंड मास्टर को तो मैंने पहले ही खत्म कर दिया है। मैं जी फेंग्यून का बेटा हूं, जिंगी क्वान जी बैसुई। बूढ़े आदमी, तुम क्या करना चाहते हो? मेरे पिता नहीं रहे तो मैं हूं। अगर मैं न रहा तो मेरा बेटा है, और अगर हम सब न रहे तो मेरे दादाजी तुम्हें सबक सिखाएंगे। तुम्हारी शामत आई है। बड़ा बेटा चला गया, दूसरा बेटा वृद्धाश्रम में है। मेरा पोता, अब मेरा अपना कहने वाला कोई नहीं बचा। परदादा, आप इतना दुखी मत होइए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। नमस्ते दर्शकों। जी फेंग्यून का एक भाई है जिसका नाम जी फेंग्यू है और वह भी शिंगी क्वान के मास्टर हैं। ओल्ड एज होम में मुक्केबाजी करने चले हैं। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे एक बूढ़े आदमी से लड़ना पड़ेगा। चलो, इस बार वेस्टर्न बॉक्सिंग अलायंस सब कुछ जड़ से खत्म करना चाहते हैं। वे मार्शल आर्ट्स को पूरी तरह मिटाना चाहते हैं। मेरा नाम होंग ताओ है। जी फेंग्यू नाम का कोई आदमी क्या यहाँ रहता है? जी भाई, बचपन में पिताजी हमसे संतिशी अभ्यास करवाते थे। मैं 20 मिनट खड़ा रहता था और फिर मछली पकड़ने नदी में भाग जाता था। अगर हमने बचपन में पिताजी की बात मानी होती और ढंग से अभ्यास किया होता तो क्या आज हमारी बुनियाद थोड़ी बेहतर नहीं होती और आपको 91 की उम्र में हमें छोड़कर नहीं जाना पड़ता। हर कला की शुरुआत शांतिशी से होती है। हर कला की शुरुआत शांतिशी से होती है। तुमसे तो शांतिशी भी ठीक से नहीं हुआ, तो फिर शिंगी क्वान क्या सीखोगे? शिंगी क्वान का शांतिशी अभ्यास पूरी उम्र करना पड़ता है। जी फेंग्यू, हमारा वेस्टर्न बॉक्सिंग तुम जैसे तथाकथित ख्वाश या मार्शल आर्ट्स वालों को पूरी तरह कुचल देगा, चाहे वह ताइची चुआन हो या हंगा बाजी क्वान या बागुआ झांग हो। मैंने उन सबको धूल चटा दी है। अब पूरे ह्वाशिया में सिर्फ तुम शिंगी क्वान वाले ही आखिरी बचे हो। जी फेंग्यून पूरे देश में शिंग ही क्वान के आखिरी प्रतिनिधि हैं। वह शिंग ही क्वान का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते।
वह एक मास्टर हैं। अगर वे नहीं कर सकते तो क्या तुम करोगे? शिंग इक्वान का प्रतिनिधित्व सिर्फ हमारे पिता जी जिंगहुआ ही कर सकते हैं। हमने तो अभी उनका थोड़ा सा हिस्सा भी नहीं सीखा है। तुम लोग 90 साल के हो चुके हो, तो क्या तुम्हारे पिताजी अपनी कब्र से बाहर निकल कर आएंगे? तुम्हारे पिताजी तो शायद कब के इस दुनिया से जा चुके होंगे। रुको, क्या तुम्हें भी शिंग ई क्वान आती है? मैं यहाँ तुम्हें चुनौती देने आया हूँ। अंजाम चाहे कुछ भी हो, क्या तुम में हिम्मत है? अभी मैं तुम्हें एक बुजुर्ग समझकर छोड़ रहा हूँ। अभी कैमरे के सामने झुको और कहो कि तुम्हारा हुआक्शिया मार्शल आर्ट्स बिल्कुल बकवास है। तो मैं अभी चला जाऊंगा। मैं तुम जैसे एक बूढ़े को परेशान नहीं करना चाहता। सिर ऊपर उठाने में, आसमान छूने का जज्बा हो, हाथ बाहर फैलाने में पहाड़ हिलाने की शक्ति हो, जुबान तालू से लगी हो जैसे सब कुछ निगल लेने की क्षमता, इसे शांतिशी के 3 नियम कहते हैं। फिर से वही बिल्कुल पागलों जैसी बातें कर रहा है। मैं शिंग इक्वान का जी फेंगयू तुम्हारे साथ हार जीत का फैसला ही नहीं बल्कि आखिरी सांस तक का मुकाबला करूंगा। हमारे देश की कला कभी खत्म नहीं होगी। मेरे पिताजी खुद इसका जवाब देंगे। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। पिताजी, पिताजी, पिताजी। पापा, पापा, मेरा बेटा, आप इसका नाम रखिए जी बाईसुई। ठीक है पापा, मैं आपकी सुनूंगा। पापा, पापा। दादाजी। परदादाजी, परदादाजी, आप मेरे दूसरे दादा। वेस्टर्न बॉक्सिंग लीग वृद्धाश्रम चला गया। मेरे दूसरे दादा को पीट पीट कर मार डाला। सब मेरी गलती है। बस 90 साल का ही था, फिर भी आपकी सेवा नहीं कर सका। दूसरा बेटा भी मर गया। परदादाजी, आप तुम जाकर उन्हें बता दो, कल मैं उन्हें ढूंढने जाऊंगा। किसे ढूंढने? कौन सी बॉक्सिंग लीग? परदादाजी, आप बड़े बेटे के मरने वाले उस ऑक्टागन में मैं उनका इंतजार करूंगा। क्या वे असली चीज नहीं देखना चाहते? उनको बता दो। हथियारों की कोई पाबंदी नहीं, जीवन मृत्यु की भी कोई पाबंदी नहीं। मैं अखाड़े में 3 दिन तक खड़ा रहूंगा। इन 3 दिनों में दुनिया भर के वेस्टर्न बॉक्सिंग फाइटर मुझे चुनौती दे सकते हैं। अगर 3 दिन बाद वे मुझे ढूंढने ना आए तो मैं ही उन्हें ढूंढूंगा। मैं पूरे चीन को तहस नहस कर दूंगा, फिर चीन से बाहर निकलूंगा, पूरे एशिया को रौंद दूंगा, सारी दुनिया को रौंद दूंगा। सब असली चीज देखना चाहते हैं। अच्छा, तो जब वो असली चीज आएगी, डरना मत। श्री जी, तुम्हें देने को कुछ खास नहीं है। यह ली शुनचांग की दर्जे की दुकान से आया है। मैंने ली शुनचांग से अपने हाथों से सिली हुई पोशाक तुम्हें लेनी होगी। ठीक है, वाकई तुम लोगों में श्रेष्ठ हो। पापा, गोशु आखिर है क्या? पहले शरीर साधो, फिर राष्ट्र साधो, और फिर संसार में शांति स्थापित करो। हेलो, यहाँ हुआशिया टीवी है। उसके पिता वापस आ गए हैं। क्या? किसके पिता? जी फेंगयुन के पिता वापस आ गए हैं। जी फेंगयुन ने रिंग में कहा था कि
उसके पिता मैदान में उतरेंगे। पूरे इंटरनेट पर इसी की चर्चा हो रही है। वह सच में वापस आ गए हैं और क्योतो की ओर बढ़ रहे हैं। जो वेस्टर्न बॉक्सिंग अलायंस का डाक्शा मुख्यालय है, वह पश्चिमी बॉक्सिंग के सभी धुरंधरों को चुनौती देने वाले हैं। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? आखिर कौन वापस आया है? साफ साफ बताओ मुझे। जी जिंगहुआ, जी फेंगयुन के पिता जी जिंगहुआ अब पूरे देश का नहीं, पूरी दुनिया का मीडिया क्योतो के उस वेस्टर्न बॉक्सिंग अलायंस मुख्यालय की ओर भाग रहा है। जी फेंगयुन, जो 91 साल का बुजुर्ग है, वह इतनी तेजी से चलता है, यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है। उसके पिता, वह तो कम से कम 120 साल के होंगे। फौरन पत्रकारों की 8 टीमें तैयार करो। अभी के अभी क्योतो रिंग पर पहुंचो। क्योतो रिंग कहाँ है? जहां जी फेंगयुन अब इस दुनिया में नहीं रहे। ठीक है। जी जिंगहुआ वापस आ गए हैं। जी फेंगयुन के पिता जी जिंगहुआ वापस आ गए हैं। क्या जी फेंगयुन के पिता, क्या वह सच में जिंदा है? क्या यह सच है? जाओ जाओ, जल्दी जाओ, फौरन निकलो। कम से कम 120 साल का बुजुर्ग खुद मैदान में उतर रहा है। यह पूरी दुनिया को हिला देने वाली एक बहुत बड़ी खबर है। अपने बेटे और पोते की अस्थियां साथ लिए वह फ्री फाइटिंग करने जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि जी जिंगहुआ इसका बदला लेना चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। वह बस बाहर आकर दुनिया को असली हुनर दिखाना चाहते हैं। वह हमारी मार्शल आर्ट्स की रक्षा करना चाहते हैं, जिसे पिछले 10 सालों से कुचला जा रहा है। वो बूढ़े हो गए, रातों रात उनके बाल सफेद हो गए। बचपन में मैंने तुमसे कहा था कि अच्छे से अभ्यास करो, पर तुमने नहीं सुना। और अब तुम्हें इतनी बुरी तरह पीटा गया है। सच में? क्या गोशु जैसी कोई चीज होती है? तो फिर तुम कल ध्यान से देखना, मैं इसे सिर्फ एक बार दिखाऊंगा। लीडर, अब पूरी दुनिया से लोग यहाँ आ रहे हैं। उसके पिता अब भी जीवित हैं। यह तो अविश्वसनीय है। तुमने क्या कहा? उसके पिता कौन है? जी जिंगहुआ। जी जिंगहुआ, मिस्टर जिंगहुआ, वह अभी भी जीवित हैं। क्या आप उन्हें जानते हैं? जब मैं छोटा था मिस्टर जिंगहुआ, तभी से उनका नाम पूरी दुनिया में मशहूर था। 40-50 सालों से उनकी कोई खबर नहीं थी। मुझे लगा था कि वह अब इस दुनिया में नहीं रहे। 120 साल गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार सबसे लंबी उम्र वाला व्यक्ति कार्लोस थे, जो 122 साल तक जीवित रहे। 110 साल की उम्र में ही वह अपना ख्याल खुद नहीं रख पाते थे। लेकिन जी जिंगहुआ 120 साल के होने के बावजूद अभी भी लड़ने के मैदान में उतर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं। जब मैं छोटा था तो मैंने अपने दादाजी से पूछा था। उनके बचपन के समय भी मिस्टर जिंगहुआ का नाम देश विदेश में गूंजता था। वह तो बेयांग वॉरलॉर्ड्स के चीफ मार्शल आर्ट्स इंस्ट्रक्टर हैं। क्या? चीफ इंस्ट्रक्टर ऑफ द बेयांग वॉरलॉर्ड्स? 200 साल से भी ज्यादा? ये नामुमकिन है। लेकिन वह नेजियाक्वान के ग्रैंड मास्टर हैं, और जब नेजियाक्वान अपने शिखर पर होता है तो इंसान अपनी मांसपेशियों और हड्डियों, यहाँ तक कि अंगों और कोशिकाओं को भी नियंत्रित कर सकता है। वेस्टर्न बॉक्सिंग अलायंस ने वाकई में उन्हें ढूंढ निकाला है, जो छिपे हुए थे डाक्सिया के नेजियाक्वान ग्रैंड मास्टर। पर मुझे चिंता है कि आखिर उनकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है। लियान पो अब बूढ़े हो चुके हैं। क्या वे अब भी पहले जैसा दम रखते हैं? चलो एक बार वहां चलते हैं और अपनी आंखों से देखते हैं। नमस्ते दर्शकों, क्या डाक्शा में वाकई कोई मार्शल आर्ट्स है? जी फेंगयुन के पिता सच में बाहर आ गए हैं। शायद आज
जी जिंग वो आखिरी इंसान होंगे जो डाक्शिया की मार्शल आर्ट्स का प्रतिनिधित्व करेंगे। अगर आज जी जिंगहुआ एक बार फिर हार गए तो इसके बाद से डाक्शिया में मार्शल आर्ट्स का नामो निशान मिट जाएगा। एक 120 साल के बुजुर्ग योद्धा ने लड़ने की अर्जी दी है। अब देखते हैं कि उन्हें स्ट्रेचर पर लाया जाता है या वो व्हील चेयर पर बैठ कर आते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। क्या तुम उसे खत्म कर सकते हो? जी फेंग्यून के पिता को हरा दो, फिर हम पूरी तरह से हुआक्शिया की मार्शल आर्ट्स को अपने पैरों तले कुचल देंगे। तुम्हें सबसे क्रूर तरीका अपनाना होगा, चाहे सामने वाला कोई एक 120 साल का बूढ़ा ही क्यों ना हो। जरूर। उसे खत्म कर दो। मार्शल आर्ट्स को खत्म करो, मार्शल आर्ट्स को मिटा दो। इन अज्ञानी लोगों को कुचल दो। मम्मी, क्या परदादाजी उनसे लड़ने वाले हैं? परदादाजी अभी आते ही होंगे। क्या उसने मेरे दादाजी और बड़े दादाजी को हरा दिया था? नहीं, तुम्हारे दादाजी और बड़े दादाजी बस एक दूसरी दुनिया में चले गए। मैं सब समझता हूँ। परदादाजी उन्हें जरूर बताएंगे कि डाक्शिया में मार्शल आर्ट्स आज भी है और वो सारी कहानियां सच हैं। सही कहा, डाक्शिया में मार्शल आर्ट्स जिंदा है, वो योद्धा और वो सारी कहानियां सच हैं। और आज का दिन उन सभी की आंखें खोल देगा। मेरे प्यारे दर्शकों, आप सभी को नमस्कार। हमारा मुकाबला अब शुरू होने वाला है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक 120 साल के जिंगी मार्शल आर्ट्स के मास्टर डाक्शिया मार्शल आर्ट्स के आखिरी प्रतिनिधि जी जिंगहुआ आज हमारे बॉक्सिंग चैंपियन होंग ताओ को चुनौती देने जा रहे हैं। और आज के ही दिन क्या आप यह नहीं देखना चाहते कि हमारे बॉक्सिंग प्रेमी कैसे उनकी सच्चाई सबके सामने लाकर उन्हें बेनकाब करते हैं? हाँ, सुना है कि वह पूरे एशिया को हराना चाहता है, पूरी दुनिया को हराना चाहता है। आज मैं उसे यह बता देना चाहता हूं कि वह मेरा मुकाबला तक नहीं कर पाएगा। ये जो रहस्यमयी और अजीबोगरीब मार्शल आर्ट्स हैं, ये सदियों से लोगों को बेवकूफ बनाने के तरीके हैं, लोगों को धोखा देने वाली चीजें हैं। आज ही के दिन मैं इस सब को पूरी तरह से इतिहास के कचरे के ढेर में फेंक दूंगा। जी जिंगहुआ, क्या आप सच में एक 120 साल के हैं? सुना है कि आप हुआशिया के आखिरी मार्शल आर्ट्स प्रतिनिधि हैं। क्या यह सच है? अगर आज आपको कुछ हो गया तो क्या आपके पास कहने के लिए कुछ आखिरी शब्द हैं? क्या आपके बेटे और पोते के चले जाने में आपको इन विदेशी मुक्केबाजों को चुनौती देने की हिम्मत दी है? जवाब दीजिए। कृपया हमें जवाब दीजिए। वो आ गए। वह आ गए। बुजुर्गों के साए। वो अपने साथ भाला क्यों लाए हैं? क्या आज हथियारों का मुकाबला होगा? सफेद लकड़ी और लोहे का सिरा, जिंग यी मार्शल आर्ट्स का भाला। दुश्मन को हराना एक कला है, मैदान फतेह करना एक आदत है। सफेद लकड़ी और लोहे का सिरा, जिंगी मार्शल आर्ट्स का भाला। जब भाला हाथ में हो तो जिंगी भाले की कला है, जब भाला हाथ से छूट जाए तो जिंगी मुक्केबाजी की कला है। हमने याद रखा। दुश्मन को हराना एक कला है, मैदान फतह करना एक आदत है। परदादा ने आज अपना खास भाला निकाला है। एंसेस्टर्स। गुहे आ गए। यहां किस लिए आए हो? मैं एंसेस्टर्स को हमारी मार्शल आर्ट्स का मान बजाते हुए और दादाजी और परदादाजी का बदला लेते हुए देखना चाहता हूँ। तो फिर अपनी आंखें खुली रखना। एंसेस्टर्स, मैं इसे सिर्फ एक बार दिखाऊंगा। ठीक है, मैं अपनी आंखें गड़ा कर देखूंगा। एंसेस्टर्स, इन लोगों को अपनी ताकत दिखा दो।
ठीक है, अब मेरे इस मुक्के को ध्यान से देखना, ये बहुत शानदार होगा। मुझे इसका इंतजार है। हमारी मार्शल आर्ट सच है, यह योद्धाओं की दुनिया सच है। सन वुकोंग सच है, वांग फे होंग सच है। काश मेरे बचपन के वो सारे सपने सच होते। अगर वो हार गया तो हुआक्शिया में मार्शल आर्ट्स का नाम मिट जाएगा। इन दिखावे की कलाओं को पूरी तरह खत्म कर देना चाहिए। शुरू हो गया मार्शल आर्ट्स का आखिरी वारिस। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा दिल चाहता है कि वो जीत जाए। क्या वो जीत पाएगा? हम पहुंचने ही वाले हैं। चुप रहो, शुरू होने वाला है। मिस्टर जिंगहुआ के बाल अब पूरी तरह सफेद हो चुके हैं। लियानपो अब बूढ़ा हो गया है। क्या वह अब भी मुकाबला कर पाएगा? मिस्टर जी, रिंग में अस्थि कलश रखने की इजाजत नहीं है। ओ बू है, क्या तुम तैयार हो? ये फिर से वही है, अजीब सा इशारा, वाकई बहुत अजीब है। क्या इन सबको पोज देना इतना पसंद है? हंसी आ रही है मुझे। ये फिर से वही हरकत क्यों कर रहा है? फिर से वही इशारा? नहीं, ये सही नहीं है। इस शांति शी का यह इशारा सही नहीं लग रहा। उसने जो किया है वो जी फेंग्युन और बाकी लोगों जैसा बिल्कुल नहीं। नहीं नहीं। होंग टाओ पीछे हट गया। क्या हुआ? कुछ तो गड़बड़ लग रही है। होंग टाओ को पसीने आ रहे हैं। वह किस बात से डर रहा है? बस एक अजीब सी हरकत ही तो है। क्या इस इशारे में कुछ गड़बड़ है? मुझे महसूस हो रहा है कि मैं हिल नहीं पा रहा, जैसे कि मुझे हर तरफ से आने वाले खतरे ने घेर लिया हो। मैं समझ नहीं पा रहा कि वह कहां है, उनमें से वह कौन है। मुझे हिलने की हिम्मत नहीं हो रही। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई इंसान मुझे नहीं देख रहा, बल्कि कोई शेर मुझे घूर रहा है। मैं आओ। ये ढोंग करना बंद करो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। बेंगक्वान तीर की तरह तेज है। यह मुमकिन नहीं है। क्या वह कोई सुपरमैन है? वह तो बिल्कुल उन पुराने किस्से कहानियों वाले मार्शल आर्ट्स उस्ताद जैसा है। यह तुइबू बेंगक्वान है। टुइबू क्वान, जिनबू क्वान, एक कदम पीछे और एक कदम आगे, दुश्मन को दीवार पर टांगने जैसा, और उसे खत्म करना टहलने जितना आसान है। इसे ही कहते हैं खेल ही खेल में खत्म करना और वार से दुश्मन को उड़ा देना। हे भगवान, उसे तो उड़ा दिया। यह अखाड़ा तो टूट कर गिर गया। यह बहुत डरावना है। 100 किलो वजन वाले इंसान को हवा में उड़ा दिया। इसके लिए कितनी ताकत चाहिए होगी? अगला भेजो। अगला। मैंने कहा अगला। ओह जी जी बिल्कुल, अगला अगला। A C A C A C A C S C। अस्सी, इसे खत्म कर दो। जाओ आगे बढ़ो। होंग टाओ तो बस शौकिया है, तुम लोग प्रोफेशनल हो। जाओ आगे बढ़ो। इसमें थोड़ा दम तो है। एक ही घूंसे में इंसान को उड़ा दिया। 80। अगर तुम्हारी जगह कोई और होता, क्या तुम यह कर पाओगे?
क्या तुमसे हो पाएगा? क्या तुम यह कर सकते हो? अगर नहीं कर सकते तो नीचे उतरो। कितना परेशान करने वाला है। आखिर तुम कर क्या रहे हो? क्या तुम लोग ये कर सकते हो? क्या तुमने आज ये नहीं कहा था कि मार्शल आर्ट्स को धूल चटा दोगे? जाओ आगे बढ़ो। धूल चटा दो, इसे हराना ही होगा। वो बहुत ही अद्भुत है। वो सच में मार्शल आर्ट्स के उस्ताद हैं। हमारे हुआक्सिया में सच में वो महान मार्शल आर्ट्स मौजूद है। मुझे हमेशा लगता था कि ये सब सिर्फ एक कहानी है। जब वो इसे पूरा कर लेंगे तो मैं भी उनकी शिष्या बनूंगी। मैं भी सीखना चाहती हूँ हमारे होशा की वो प्राचीन कला। इसे फिर से चलाओ। इसे एक बार फिर से दिखाओ। सिर्फ एक मुक्के से 200 किलो के आदमी को उड़ा देना, इसके लिए किस तरह की ताकत चाहिए? कोच, यह जी जिंगहुआ। हमें उसे खत्म करना ही होगा, वरना डाक्शिया की मार्शल आर्ट्स एक बार फिर से सर उठाने लगेगी। लेकिन उसकी यह ताकत कुछ ज्यादा ही हैरान करने वाली है। मैं डाक्शिया बॉक्सिंग चैंपियन हूँ, वेस्टर्न बॉक्सिंग अलायंस का समर्थक। मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा कि डाक्शिया में मार्शल आर्ट्स का ऐसा कोई योद्धा पैदा हो। वो 3 दिनों तक लड़ना चाहता है ना, ठीक है, उसे थका थका कर उसकी हालत खराब कर दो। उसे सबक सिखाना ही होगा। ऐसी को आगे भेजो। जी सर। अगला मिस्टर एंड्रयू, डाक्सिया में वाकई एक माहिर खिलाड़ी सामने आया है। उसने वाकई मेरी दिलचस्पी जगा दी है। क्या वह पूरी दुनिया को हराना नहीं चाहता? मैं यहां उसका इंतजार कर रहा हूं। शिंग यी क्युआन, मेरे क्योकुशिन कराटे के मुकाबले कौन ज्यादा ताकतवर है? यह मुक्का इंसानी समझ की सीमाओं से परे है। मुझे लगता है कि वह उसकी पूरी ताकत की आखिरी सीमा थी। अब उसमें और जान नहीं बची। हम में से पहले कौन जाएगा? वेस्टर्न बॉक्सिंग अलायंस, तुम डर तो नहीं गए ना? पहले मैं जाऊंगा, लेकिन उसका खत्म होना जरूरी है, वरना अगर उसने डाक्शिया में, तो हम वेस्टर्न बॉक्सिंग अलायंस वालों की बहुत बदनामी होगी। शायद डाक्शिया में फिर से जिंदा हो जाए। अगर किसी दिन डाक्शिया का हर इंसान मार्शल आर्ट्स सीखने लगा तो यहाँ वेस्टर्न बॉक्सिंग के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। जी जिंगहुआ का अंत होना जरूरी है, मार्शल आर्ट्स का अंत होना जरूरी है। असी, मेरे पास एक रास्ता है। गुहे, क्या तुमने एंसेस्टर्स को वॉर करते हुए देखा? एंसेस्टर्स, वह मुक्का बहुत शानदार था। हमारी साख अब मायने नहीं रखती। बस हमें डाक्शिया की मार्शल आर्ट्स की विरासत को खत्म करना है। इसे खत्म कर दो। 10 साल बाद जी जिंगहुआ को कौन याद रखेगा? शिंग यी क्वान को कौन याद रखेगा? किसे याद रहेगा कि हमने कभी घटिया तरीकों का इस्तेमाल किया था? मिस्टर वांग आनहू का फोन आया था। वह चाहता है कि यह और इसकी मार्शल आर्ट्स पूरी तरह से मिट जाए। सावधान रहो, ये साइनाइड है। वेस्टर्न बॉक्सिंग अलायंस को यह मंजूर नहीं है कि डाक्शिया के पास इतनी बेहतरीन मार्शल आर्ट्स हो। उसे खत्म होना ही होगा। हमें चाइनीज मार्शल आर्ट्स को कुचलना होगा। मैं असली चाइनीज मार्शल आर्ट्स का सामना करना चाहता हूं, लेकिन शायद तुम यहां से सही सलामत नहीं निकल पाओगे। क्या सब कुछ तैयार है? जी, सब कुछ तैयार है। एक ही बार में किसी को खत्म कर देना। मैं मानता हूं कि मैं तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन साइनाइड को जहर दिया गया है और ऊपर से वो बुरी तरह घायल भी है। अब देखता हूं कि तुम कब तक जिंदा बचते हो। जहर का असर और फिर बाकी लोगों से उलझने के बाद जब तक कोच वांग वहां पहुंचेगा तब तक उसकी पूरी ताकत खत्म हो चुकी होगी। कोच वांग बस एक आखिरी वार करेगा और खेल खत्म। अगर सबको पता चल भी गया तो क्या हुआ?
10 साल बाद लोग सिर्फ यही जानेंगे कि मैंने यानी वांग अनहू ने उसे खत्म किया था। किसी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि ये कैसे हुआ। गुहे, क्या तुम ठीक से अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो? जी, मैं हर रोज अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करता हूँ। पर तुम ये प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो? एंसेस्टर्स को बताओ, तुम ये प्रैक्टिस क्यों कर रहे हो? गुओशु, पहले खुद को काबिल बनाना, फिर देश की सेवा करना और फिर पूरी दुनिया में शांति लाना। पहले खुद को काबिल बनाना, फिर देश की सेवा करना और फिर दुनिया में शांति। क्या यही गोशु का मकसद है? मार्शल आर्ट्स पहले खुद को संवारना, फिर देश की सेवा करना और फिर दुनिया में शांति लाना। मिस्टर जांग, हम पहुंच गए। चलो। कौन है वहाँ? जल्दी जल्दी इसे पकड़ो। तुम ये क्या बकवास बजा रहे हो? इसे पकड़ो, इसे पकड़ो, इसे पकड़ो, इसे पकड़ो, इसे पकड़ो, इसे पकड़ो। क्या एक ही काफी नहीं है तुम्हें खत्म करने के लिए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जल्दी इसे पकड़ो। सिक्योरिटी गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड। ये तो बिल्कुल कानून के खिलाफ है। बेशरम, नीच आदमी। ये एक जुर्म है, इसके लिए उसे सजा मिलेगी। घटिया इंसान, तुम्हें यहाँ किसने भेजा है? बेशरम कहीं के, ये क्या बचा रहे हो? कुछ बोलते क्यों नहीं? मुंह तो खोलो। क्या? अभी वो आदमी भाग गया। उसे कानून के हवाले कर दो, यहाँ सुरक्षा और बढ़ा दो। जी सर, किससे ले जाओ? वेस्टर्न बॉक्सिंग अलायंस, तुम लोगों ने इस तरह से जीत हासिल की है, कितनी बेशर्मी की बात है। यहाँ से बाहर निकलो। बेशर्म, घटिया कहीं के, नीच आदमी, कोई शर्म नहीं है। कितने बदतमीज हो। मेरा वेस्टर्न बॉक्सिंग अलायंस से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो बस एक ऐसा दर्शक हूँ जिसे वो पसंद नहीं आया। मैं वेस्टर्न बॉक्सिंग अलायंस का आदमी नहीं हूँ। यह तो बहुत ही भयानक है। ये तो पागलपन की हद है। यहाँ तो कोई कानून ही नहीं बचा। किवे, तुम्हें क्या हुआ? क्या तुम ठीक हो? मैं नहीं। किवे, मिस्टर जी, क्या आप ठीक हैं? क्या सब ठीक है? पापा, किवे। मिस्टर जी, आपको क्या हुआ? आप ठीक तो है ना? एंसेस्टर्स, क्या आप ठीक हैं? पर दादाजी, मुझसे अब और सहा नहीं जा रहा। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। किवे, पर दादाजी, आप पर भी अभी हमला हुआ था। क्या हमारे डाक्शिया की मार्शल आर्ट्स अब हमेशा के लिए खत्म हो गई है? नहीं, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। पिताजी। किवे, पर दादाजी, ये बहुत खतरनाक जहर है। मैंने कुछ समय के लिए अपनी नसों को बांध लिया है, लेकिन मैं ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 7 दिन और बच पाऊंगा। पूरी दुनिया को हराने के लिए 7 दिन काफी हैं। पहले मैं आऊंगा। क्या तुम पूरे गठबंधन को चुनौती नहीं देना चाहते थे? तो आओ सामने।
होंग टाओ सिर्फ एक बॉक्सिंग प्रेमी है, बस एक मामूली खिलाड़ी। उसे हराकर क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अजय हो? मैं एक प्रोफेशनल फ्रीस्टाइल रेसलर हूं, एसी। तुम्हें चुनौती देने आया हूं। बेशरम, घटिया इंसान। यह तो हद है। यह बिल्कुल पागलपन है। अब मेरी बारी है। मिस्टर जांग, आप यहाँ से चलिए। यहाँ बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। इतना शोर क्यों मचा रहे हो? हुआ क्या है? यहाँ बहुत भीड़ है, सब कुछ अस्त व्यस्त है। अभी 2 लोगों ने जहरीले तीरों का इस्तेमाल करके मिस्टर जी जिंगहुआ को जहर दे दिया है। वह क्या हमलावरों को पकड़ा? एक भाग गया। अभी यहाँ बहुत अफरा तफरी है। मिस्टर जांग, आपकी सुरक्षा के लिए कृपया आप अभी यहाँ से हट जाइए। मैं नहीं जा सकता। मुझे मिस्टर जिंगहुआ को देखना होगा। नहीं, आप अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकते। हटो यहाँ से। मिस्टर जांग, अगर आप आज वहां जाने पर अड़े रहे तो आपको मेरी जान लेकर ही आगे बढ़ना होगा। तुम अपराधियों को पकड़ो और पता लगाओ कि इसके पीछे कौन है, चाहे वह कोई भी हो। एक को भी नहीं छोड़ना। जी सर। साइनाइड। जहरीला? इतना गंभीर मामला है। अब कुछ नहीं हो सकता। मिस्टर जी, तुम अब और नहीं लड़ सकते। तुम्हें तुरंत अस्पताल जाना होगा, इमरजेंसी इलाज के लिए, वरना। अब और मत लड़ो मिस्टर जी। आओ, तुम तो बहुत बड़े लड़ाके बनते थे ना, सामने आओ। मिस्टर जी जिंगहुआ, यहाँ एक हादसा हो गया है। तुम खेल के नियमों के खिलाफ जा रहे हो। हाँ, बिल्कुल सही। यह नियमों के खिलाफ है। चुप हो जाओ। क्या तुम मुझे वेस्टर्न बॉक्सिंग को डाक्सिया में पूरी तरह से फैलने से रोकना चाहते हो? मिस्टर जी मत जाओ। अब और मत लड़ो। परदादा जी मत जाइए। परदादा जी वहां मत जाओ मिस्टर जी। एंसेस्टर्स, गुहेब, मार्शल आर्ट क्या है? पहले खुद का ख्याल रखना, फिर देश की सेवा करना और फिर दुनिया में शांति लाना। तो फिर शिंगी कौन क्या है? मुझे नहीं पता। इन आखिरी दिनों में एंसेस्टर्स तुम्हें दिखाएंगे कि शिंगी क्वान आखिर क्या होता है। मेरा नाम AC है। मुझे पता है कि तुम्हें गहरा जहर दिया गया है और अब तुम ज्यादा समय तक नहीं बचोगे, लेकिन मैं अब कोई उसूल नहीं मानूंगा। इस अखाड़े में कदम रखने के बाद तुम्हारा खेल अब खत्म होगा। एंसेस्टर्स, परदादा जी, चाहे इसे धोखे से हमला करना कहो या फिर इसे बेशर्मी कहो, अब तुम्हारा अंत होगा। परदादा जी, पीछे से वार किया, कितनी बेशर्मी है। धोखे से हमला किया, यह तो नाइंसाफी है। अभी तो मुकाबले की शुरुआत भी नहीं हुई थी। तुमने पश्चिमी मुक्केबाजी को पूरे हुआशिया में फैलने से रोका है। तुम्हें अब सजा भुगतनी ही होगी। बस करो, मत मारो। रुक जाओ। बंद करो ये लड़ाई। नीच इंसान, रुक जाओ। हाथ रोको, अब और मत मारो। मेरे परदादा जी को और मत मारो। मैं तुम्हें खत्म करके रहूंगा। हार मान लो, बस करो, मत मारो। रुक जाओ और मत मारो। नहीं, जब वह कमजोर है तभी उसे पूरी तरह खत्म करने का मौका है। जल्दी रुको, अब और मत मारो। बाहर निकलो, यहां से बाहर जाओ। अब काफी है। उसके शरीर में जहर फैल चुका है और वह अब नहीं बचेगा।
ऊपर से मेरा यह करारा वार, अब उसका खेल खत्म हो चुका है। मैं जीत गया। मैं हूं फ्री स्टाइल फाइटर एस से। मैंने डाक्शिया को हरा दिया है, जो मार्शल आर्ट्स का आखिरी नुमाइंदा था। बेशर्म। मैंने डाक्शिया की मार्शल आर्ट्स को हरा दिया है। मैं अजय हूं। वेस्टर्न बॉक्सिंग अलायंस अजय है। नीचे उतरो, यहाँ से दफा हो जाओ। नीचे जाओ, यहाँ से बाहर निकलो, दफा हो जाओ, नीचे उतरो। नौजवान नौजवान नहीं, यह नामुमकिन है। तुम्हें लगा कि तुमने मुझे हरा दिया? अगर हमारी मार्शल आर्ट्स इतनी आसानी से हार जाती तो हमारी सभ्यता आज तक कैसे बची रहती? नामुमकिन है। तुम्हारे बचने की ताकत इतनी मजबूत नहीं हो सकती। मैंने कहा था कि मैं तुम सबको धूल चटा दूंगा, और अब ये तो बस शुरुआत है। नहीं, यह नामुमकिन है। किसी इंसान के अंदर इतनी जान कैसे हो सकती है? शिंगी, जी जिंगहुआ, आओ, आज मैं तुम्हें मजा चखाता हूं। वह इंसान नहीं है। क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? जिनबू पाकवान आग की तरह तेज है। ओह तेरी। शिंगी क्वान की पाकवान गुहे, क्या तुमने साफ देखा? इसे ले जाओ, अगले वाले को भेजो। अजय, वह अजय है। अजय, मिस्टर जी अजय है। 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 उसकी जीने की शक्ति इतनी मजबूत कैसे हो सकती है? लगता है अब मुझे खुद ही मैदान में उतरना होगा। वह अब अपनी आखिरी सांसें ही गिन रहा होगा। जहर का असर है, ऊपर से एसी ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया है। शायद अब मैं उसे आसानी से खत्म कर सकता हूँ। अपना नाम बताओ। बा दाक्यांग। ब्रदर हु, रुको। ब्रदर हु, ब्रदर हु, ब्रदर हु, ब्रदर हु। इसे पहन लो। उस बूढ़े की ताकत बहुत ज्यादा है। फ्री फाइटिंग में बुलेट प्रूफ जैकेट पहनना। तुम चाहते हो कि सारी दुनिया मुझ पर हंसे? हंसी छोटी बात है, उसका खत्म होना जरूरी है। अगर हमने जी जिंगहुआ को रास्ते से नहीं हटाया तो हुआशिया लोगों के मन में हमेशा गुओशु को लेकर उम्मीद रहेगी। उन्हें लगेगा कि वे अजेय हैं, लेकिन अगर वह सबके सामने खत्म हो गया तो 10 साल बाद लोग सिर्फ यही जानेंगे कि वेस्टर्न बॉक्सिंग ही सबसे शक्तिशाली है। तब शिंगी क्वान को कौन याद रखेगा? जी जिंगहुआ को कौन याद रखेगा? आ जाओ। चलो। मिस्टर जी अजय है। मिस्टर जी अजय है। मिस्टर जी अजय है। वांग अनहु। डाक्शिया बॉक्सिंग किंग वांग अनहु, गोल्ड बेल्ट के विजेता वांग अनहु आ गए हैं। बॉक्सिंग चैंपियन। मेरा नाम वांग अनहु है। ओल्ड मैन, सुना है तुम बहुत अच्छे लड़ाकू हो। साइनाइड का जहर अपना असर दिखा रहा है। सिर्फ एक माइक्रोग्राम किसी को भी खत्म करने के लिए काफी है। उफ, वो अब तक टिका रहा, ये अपने आप में ही बड़ी बात है। आओ, असर शुरू हो गया। बूढ़े आदमी, तुम इतने उम्रदराज हो चुके हो, फिर भी इतनी अकड़ क्यों दिखा रहे हो? मैदान में आओ। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि अकेले तुम रोक पाओगे वेस्टर्न बॉक्सिंग की संस्कृति को, मार्शल आर्ट्स को खत्म करने से?
तुम्हें बता दूं कि कोई भी समय के पहिए को नहीं रोक सकता। वेस्टर्न बॉक्सिंग सबसे वैज्ञानिक फाइटिंग तकनीक है। इसे सिर्फ लड़ने के लिए बनाया गया है, लेकिन तुम्हारी तकनीक वैसी नहीं है। तुम लोग बस नैतिकता और खोखली बातों के पीछे भागते हो। तुम्हारी कला सिर्फ दिखावे के लिए है। तुम्हारा ये मार्शल आर्ट्स असली लड़ाई के मैदान में काम आने वाली तकनीक नहीं है। अब 21वीं सदी चल रही है। ये पुरानी और रूढ़िवादी चीजें मिट जाने के लिए ही बनी है। और तुम जो दाक्षिया के आखिरी मार्शल आर्ट्स प्रतिनिधि हो, क्या तुम अब भी इन पुरानी और बेकार परंपराओं को बचाना चाहते हो? मिस्टर जी जिंगहुआ, घुटनों पर बैठ जाओ और कहो। वांग अनहु आज भी पहले जैसा ही है। उसे बड़ी बड़ी बातें करना पसंद है। आप में और उसमें से कौन ज्यादा ताकतवर है? मेरे पास उससे एक गोल्ड बेल्ट ज्यादा है। जी जिंगहुआ के शरीर में जहर फैल गया है और वह बुरी तरह जख्मी भी है। वांग अनहु वहाँ खड़े होकर भाषण दे रहा है। साफ है कि वह बस वक्त बर्बाद कर रहा है ताकि जी जिंगहुआ की जान चली जाए। उसकी हालत बहुत खराब है। मुझे वांग अनहु से जलन हो रही है। वह जी जिंगहुआ को हराकर पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगा। मुझे पता है कि तुम समय बर्बाद कर रहे हो ताकि मैं जहर के असर से खत्म हो जाऊं, है ना? तो मैं तुम्हें बता दूं, मैं अभी 7 दिन और जीवित रह सकता हूं। क्या तुम 7 दिनों तक यहाँ खड़े होकर बोल पाओगे? तुम बकवास कर रहे हो। तुम कहते हो कि हमारी मार्शल आर्ट्स पश्चिमी बॉक्सिंग के सामने टिक नहीं पाएगी। तुम कहते हो कि मैं अकेला बचा हुआ मार्शल आर्ट्स का योद्धा हूँ। क्या ऐसा नहीं है? क्या तुम मार्शल आर्ट्स के आखिरी प्रतिनिधि नहीं हो? मैं मार्शल आर्ट्स का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता और नहीं मैं शिंगी क्वान का प्रतिनिधित्व कर सकता हूँ। तुम किस देश के हो? लक्ष्य। तो क्या तुमने बचपन में कभी मार्शल आर्ट्स वाली फिल्में देखी हैं? क्या तुमने कभी इतिहास की वीर गाथाएं सुनी हैं? क्या कभी स्कूल से घर लौटते हुए तुमने कल्पना की थी कि तुम एक महान योद्धा हो और हाथ में लकड़ी लेकर रास्ते की झाड़ियों को काट रहे हो? हमारी सभ्यता में सदियों से हर पीढ़ी इसी तरह बढ़ी हुई है। हमारी सभ्यता में हर इंसान के दिल में एक प्राचीन परंपरा का बीज छिपा हुआ है। मैं मार्शल आर्ट्स का अकेला प्रतिनिधि नहीं हूँ, क्योंकि मेरे दाक्षिया में अनगिनत प्रकार की मार्शल आर्ट्स और युद्ध कलाएं हैं और उनमें अनगिनत ज्ञान है। तुमने कहा कि मैं मार्शल आर्ट्स का आखिरी प्रतिनिधि हूँ। तुम गलत हो। मैं तो शिंगी क्वान के लाखों उत्तराधिकारियों में से बस एक हूँ, लेकिन भविष्य में अनगिनत नए सितारे सामने आएंगे। वे मुझसे भी कहीं ज्यादा ताकतवर होंगे। वे इस कला को ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिखाएंगे और वे इस कला की गहराई को पूरी तरह से समझ लेंगे। और वह व्यक्ति यहाँ मौजूद हर कोई हो सकता है। वो मैं हो सकता हूँ। दाक्षिया के 100 करोड़ से ज्यादा लोगों में से हर एक इंसान हो सकता है। वो कोई दूध पीता बच्चा हो सकता है, वो कोई छात्र हो सकता है, वो मजदूर हो सकता है, किसान हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है। 5000 सालों से अनगिनत लोगों ने हमारी सभ्यता को मिटाने की कोशिश की है, पर अंत में उन 4 प्राचीन सभ्यताओं में से सिर्फ हम ही बचे रहे। तुम कहते हो कि हम इतिहास के पहिए को नहीं रोक सकते, तो मैं तुम्हें बता दूं कि वो पहिया हम खुद हैं। वह पहिया हम खुद हैं। वो घटिया आदमी, आओ मुझे तुम्हें कुचलने दो। ये कुछ सही नहीं लग रहा। जी जिंगहुआ अजय है। जी जिंगहुआ अजय है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे हजारों लोगों ने मुझे घेर लिया है। मुझे महसूस हो रहा है कि मैं खेल नहीं सकता। वो इंसान नहीं है। उसके सामने मैं वैसा ही हूं जैसे हजारों घोड़ों की सेना के पैरों तले कुचला हुआ एक फटा कपड़ा। आओ आओ मुझे तुम्हें खत्म करने दो। मेरे पास बुलेट प्रूफ जैकेट है। डर किस बात का? मुए थाई। कोच वैंग आमतौर पर मुए थाई के दांव पेंच इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते हैं। यह जी जिंगहुआ, अब इसका जाना तय ही समझो। ये शांतिशी कुछ अजीब है। वहां ऐसे खड़ा है जैसे जमीन का ही हिस्सा हो, एक पहाड़ की तरह अटल। दोनों हिल क्यों नहीं रहे? वे रुक क्यों गए हैं? जल्दी करो। वो मुझे पहले हमला करने के लिए उकसा रहा है। उसकी सिंगवाई क्वान, क्या वो सिर्फ बचाव कर सकती है, खुद हमला नहीं कर सकती? अगर तुम नहीं आओगे तो मैं भी नहीं आऊंगा। बाद में वार करना ही बेहतर होगा। वे लोग क्या कर रहे हैं? किस बात का इंतजार है? दोनों में से कोई भी वार क्यों नहीं कर रहा? अभी तक मुकाबला शुरू क्यों नहीं हुआ? क्या चल रहा है?
तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? ओह जी जिंग वाह, मैंने तुम्हारी कमजोरी पकड़ ली है। तुम सिर्फ अपना बचाव कर सकते हो और हमला करने में तुम बहुत कमजोर हो। सही कहा ना? तुम हमेशा मुझे आगे आने के लिए उकसाते हो लेकिन खुद आगे नहीं आते। तो अब मैं वही करूंगा जो तुम नहीं चाहते। अब मैं तुम्हारे आने का इंतजार करूंगा। बेवकूफ। बड़ी बड़ी बातें। अभी इसी वक्त ये मेरी ताकत का सिर्फ 10वां हिस्सा है। सिर्फ 10वां हिस्सा? हे भगवान, यह तो बहुत ताकतवर है। एक ही मुक्के में ऐसा हाल कर दिया। आखिर वह बॉक्सिंग चैंपियन है। एंसेस्टर्स सच में बहुत कमाल है। तुम्हें क्या लगता है कि बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर तुम निडर हो जाओगे? इसे पता चल गया। क्या यह तुम्हारी आखिरी चाल है? हाँ। अब देखो, सिर्फ 30% ताकत, हाफ स्टेप ड्रिलिंग फिस्ट। तेरी तो इसे ले जाओ, अगला भेजो। ब्रदर हु, क्या तुम ठीक हो? क्या तुम ठीक हो? इसने अंदर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी है। अरे बाप रे, इसने तो उसे फाड़ दिया। बुलेट प्रूफ जैकेट। इसने सच में बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी है। ये तो टूट गई। कितनी शर्मनाक बात है। कितना बदतमीज है। बुलेट प्रूफ जैकेट तक फट गई। वह 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 इंसान नहीं है। वह कोई शैतान है। भागो यहां से, जल्दी भागो। ये कोई इंसान नहीं है। भागो, जल्दी भागो। दर्शक मित्रों, जी जिंगहुआ ने अपनी सिर्फ 30% ताकत का इस्तेमाल किया और बुलेट प्रूफ जैकेट को आर पार फाड़ दिया। दर्शक मित्रों, जहां तक मुझे पता है, शिंगी वुशिंग क्वान की जुआन क्वान हमारे सबसे ज्यादा पूर्वज वाकई शक्तिशाली महान है। थे। उसने जी बुलेट जिंगहुआ प्रूफ अजय जैकेट है। को फाड़ दिया। यही असली जुआन क्वान है। जी जिंगहुआ अजय है। जी जिंगहुआ अजय है। जी जिंगहुआ अजय है। आज से मैं भी शिंगी क्वान सीखूंगी। सिर्फ 30% ताकत से बुलेट प्रूफ जैकेट को फाड़ दिया। हम शिंगी क्वान कहाँ सीख सकते हैं? शिंगी क्वान लाजवाब है। मुझे मार्शल आर्ट सीखना है। शिंगी वुशिंग क्वान। पाइक्वान धातु तत्व है, बेंगक्वान लकड़ी तत्व है, पाओक्वान अग्नि तत्व है, हेंगक्वान पृथ्वी तत्व है, जुआन क्वान जल तत्व है। धातु, लकड़ी, जल, इन्हें मिलाकर वुशिंग क्वान कहा जाता है, जो कि शिंग यी का बुनियादी अभ्यास है। लेकिन मिस्टर जिंगहुआ ने इन 5 साधारण पंचों को महारत के शिखर तक पहुंचा दिया है। मिस्टर जांग, क्या शिंग यी क्वान में सिर्फ ये 5 घूंसे ही हैं? यह मेरी कल्पना से बिल्कुल अलग है। आज की यह की आज की बिल्कुल अलग है। मुझे लगा था कि रिंग के अंदर जबरदस्त मुकाबला देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ तो हर किसी के पास सिर्फ एक ही घूंसा है। शिंग यी क्वान में वुशिंग क्वान के अलावा शिंग यी 12 एनिमल्स भी है। पुरानी कहावत है कि ताइची 10 साल तक बाहर नहीं निकलता, लेकिन शिंग यी 1 साल में ही खेल खत्म कर देता है। शिंग यी क्वान की तकनीक बहुत विशाल है। इसका असली मकसद पहले खुद को साधना और फिर दुश्मन का सफाया करना है। पक्का करो कि वह हमेशा के लिए डाक्शिया में ही रह जाए। क्या तुम उसे चुनौती नहीं दोगे? कोई इंसान भला इस हद तक कैसे जा सकता है? उसका शरीर इंसानी सीमाओं के पार चला गया है।
अगर उसने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया तो ह्यूमन न्यूक्लियर बॉम्ब। मेरे भाई अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन वेस्टर्न बॉक्सिंग अलायंस बिखर नहीं सकता। हम यहाँ चाइनीज मार्शल आर्ट्स को पूरी तरह खत्म करने आए हैं, न कि चाइनीज मार्शल आर्ट्स को बड़ा बनाने। यह अब और नहीं चल सकता। जी जिंग हुआ के अंदर जहर बहुत गहरा है, उसका अंत निश्चित है। दाक्षिया एक बहुत बड़ा बाजार है जहां की आबादी बहुत ज्यादा है। सिर्फ 3 साल लगेंगे और कम से कम 10 करोड़ लोग हमारे वेस्टर्न बॉक्सिंग का हिस्सा बन जाएंगे। वेस्टर्न बॉक्सिंग कमाल का है। मेरा क्योकुशिन कराटे भी शायद दाक्षिया में दाखिल हो सके। तुम हमारे वेस्टर्न बॉक्सिंग अलायंस की मदद करो, साथ मिलकर दाक्षिया में चलेंगे और हम दाक्षिया के बाजार को आपस में बांट लेंगे। अब हुई ना बात। तुम लोग चाहते हो कि मैं एक देशद्रोही बन जाऊं? तुम क्या चाहते हो कि मैं एक गद्दार बन जाऊं? तुम गलत समझ रहे हो। हम तो बस अपनी संस्कृति और सभ्यता का प्रचार कर रहे हैं। वेस्टर्न बॉक्सिंग का प्रचार तो बस एक बहाना है। असल में तुम वेस्टर्न बॉक्सिंग को बढ़ावा देने के नाम पर पीछे से कोई घटिया खेल खेलना चाहते हो। इसके बदले में क्या मिलेगा? एक समय का हुआशा जहां हर इंसान शेर की तरह निडर था, जहां हर कोई मार्शल आर्ट्स का सम्मान करता था। हमारी संस्कृति की जड़ें बहुत गहरी हैं। तरह तरह की युद्ध कलाएं, तरह तरह के हुनर, हजारों सालों की परंपरा, इसे खत्म करना इतना आसान नहीं है। तो फिर हम एक एक करके सबको चुनौती देंगे, सबको खत्म कर देंगे और दाक्षिया की तीनों नेजिया क्वान को मिटा देंगे। फिर वाशिया के वाइजिया क्वान को खत्म करेंगे। हंग, चांग क्वान, बाजी क्वान, 12 स्टेप टान टुई और इस फू क्वान को भी। अगर हमने हुआशिया की मार्शल आर्ट्स की पीढ़ी ही खत्म कर दी तो 10 साल बाद यह नामो निशान भी नहीं बचेगा इन पुरानी बेकार चीजों का। सिर्फ बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, मुए थाई, टेक्वांडो और कराटे ही रहेंगे। तुमने लगभग हमारे मार्शल आर्ट्स को मिटाने के प्लान को बर्बाद कर दिया था। लाइव स्ट्रीम बंद करो, टूर्नामेंट खत्म करो। यह मुकाबला अब आगे नहीं होगा। लाइव स्ट्रीम बंद करो, टूर्नामेंट खत्म करो। यह मैच अब और नहीं चलेगा। अरे ये क्या हो रहा है? क्या मामला है? जैसे ही दर्शक और रिपोर्टर चले जाएं, अंदर घुस जाना। जी परिवार का एक भी आदमी बचना नहीं चाहिए। जी। जी जिंगहुआ, जी जिंगहुआ, जी जिंगहुआ, रास्ते से हटो। सब खत्म हो गया है। ये मुकाबला बराबरी पर रहा। किस आधार पर? अभी ये खत्म नहीं हुआ है। मैंने टिकट खरीदी है। हमें जाने के लिए कहने वाले तुम कौन होते हो? शिंगवाई क्वान और वेस्टर्न बॉक्सिंग के बीच मैच ड्रॉ हो गया है। कितने घटिया लोग हैं। क्या बकवास है ये? बेशर्म, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। क्या लाइव स्ट्रीम बंद कर रहे हैं? लाइव स्ट्रीम खत्म? सुनो, स्टेशन हेड, वे सब जा रहे हैं। हेलो शिवलियू, क्या तुम्हें डर लग रहा है? मुझे डर नहीं लगता। मैं पहले भी युद्ध के दौरान रिपोर्टर रह चुका हूं। तो फिर तुम वही मौके पर रहो। वेस्टर्न बॉक्सिंग अलायंस, हो सकता है कि वह चुपके से श्रीमान जी जिंगहुआ के खिलाफ कुछ करने वाला हो। श्रीमान जिंगहुआ की हालत बहुत गंभीर है। उनके पास ज्यादा वक्त नहीं बचा है। वे चाहते हैं कि वह खुद ही दम तोड़ दें। स्टेशन हेड, मुझे क्या करना चाहिए? हुआक्सिया टीवी दुनिया भर में फिर से लाइव टेलीकास्ट शुरू करेगा ताकि पूरी दुनिया देख सके श्रीमान जिंगहुआ की जिंदगी का आखिरी यादगार पल। ठीक है, मैं समझ गया। कैमरा नीचे रख दो, चैनल का लोगो हटा दो, एक कोने में छिप जाओ, मोबाइल से शूट करो, मोबाइल से लाइव स्ट्रीम करो। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। ध्यान रहे कि किसी की नजर तुम पर न पड़े। ये तरीका 100 साल पहले जैसा ही है, इसमें कोई फर्क नहीं।
पर दादाजी। पूर्वज जी। मिस्टर जी, मिस्टर जी, मैं डार्कशर टीवी का रिपोर्टर हूं। अब से मैं पूरी दुनिया में लाइव ब्रॉडकास्ट करूंगा जब तक कि आप हार नहीं मान जाते। अब लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू हो चुका है। क्या आप स्क्रीन के सामने वाले दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? जल्दी करो, लाइव फिर से शुरू हो गया है। वे कह रहे हैं कि मुझे जहर दिया गया है। मैं महसूस कर सकता हूं कि मेरे शरीर के अंग तेजी से काम करना बंद कर रहे हैं। मेरे पास अब और कितने दिन बचे हैं? मिस्टर जिंगहुआ, 100 साल पहले मैंने पूरे यूरोप को धूल चटाई थी और अब मैं इसे फिर से करूंगा। इस बार शायद मैं अकेला नहीं हूं। तुम शायद मेरे इस शरीर को खत्म कर सकते हो, लेकिन तुम कभी मिटा नहीं पाओगे मेरे इस कमजोर शरीर के अंदर के जुनून को। अब मेरी जिंदगी के इन आखिरी दिनों में मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूं कि असली मार्शल आर्ट्स क्या होता है। ये कोई हाथ पैर चलाने का दिखावा नहीं है। मार्शल आर्ट्स एक रूह है। ओ घटिया और बुज़दिल लोगों, तुम चाहते हो कि मैं अकेला ही इस पिंजरे में इस जहर की वजह से खत्म हो जाऊं। अगर तुम नहीं आओगे तो मैं खुद आऊंगा। जहर से सना वो जहर सह सकता है, साइनाइड भी उसे नहीं मार सका। तो इस बार बहुत बुरा है। पश्चिमी मुक्केबाजी संघ वाकई नीच है। पश्चिमी मुक्केबाजी संघ बेशर्म है। सावधान। बंदूक लाओ। पुरखे आ गए। इसे खत्म कर दो। हाँ मिस्टर जी, संभल के। वेस्टर्न बॉक्सिंग अलायंस बहुत ही बेशर्म है। ठंडे हथियार और अकेले 10 लोगों को हरा दिया। जल्दी देखो, मिस्टर जी जीत गया। गोचू ने पाश्चात्य मुक्केबाजी को हरा दिया। वह नॉर्दर्न यूरोप आ रहा है। वह मुझे ढूंढने आ रहा है। मैं उसका सामना नहीं कर सकता। मैं खत्म नहीं होना चाहता और मैं हार भी नहीं सकता। और लोगों का इंतजाम करो, मुझे उसे खत्म करना ही होगा। जल्दी जाओ और लोगों को इकट्ठा करो। उसे किसी भी हाल में यह जगह नहीं मिलनी चाहिए। वो डाक्शा से जिंदा बाहर नहीं जाना चाहिए। जाओ। जी सर। जी जिंगहुआ अजय है। 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 कुछ लोग गोशु की विरासत को खत्म करना चाहते हैं। वे नहीं जानते कि गोशु सिर्फ एक कला नहीं है। गोशु तो डाक्शिया की हजारों युद्ध कलाओं और हजारों सालों की सोच का संगम है। अगर शिंग यी क्वान पूरी दुनिया को हरा सकता है तो मैं टाइजू चांग क्वान भी सबको हरा सकता हूं। क्या हवाई जहाज की टिकट बुक हो गई? फ्लाइट कितने बजे की है? उड़ान भरने में अभी 1 घंटा बाकी है। जल्दी करो वरना हमारी फ्लाइट छूट जाएगी। पहली लड़ाई साउथ ईस्ट एशिया की है। जब सीनियर जी ने शुरुआत कर दी है तो मुझे वुडंग लोंगहुआ क्वान को भी उनके साथ बने रहना होगा। बॉस, अगर मैं सच कहूं तो क्या यह मार्शल आर्ट्स की दुनिया का विवाद नहीं है? मार्शल आर्ट्स के झगड़े
क्या अखाड़े में नहीं सुलझाए जाने चाहिए? जी जिंग हुआ तो एक महान शिंग यी क्वान है, फिर अब वे लोग बंदूक जैसी चीजों का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्या यह बहुत ही घटिया हरकत नहीं है? ऊपर से ऐसे ही आदेश मिले हैं। उन्हें डर है कि कहीं वह सच में ख्वाशिया से बाहर ना आ जाए। उन्हें डर है कि वह सच में उनके दरवाजे तक न पहुंच जाए। हाँ, सही कहा। लेकिन अगर वो उनके दरवाजे पर आ गया तो क्या वे उसका सामना नहीं करेंगे? अगर उन्होंने सामना नहीं किया तो क्या भविष्य में उनका यहाँ टिकना मुश्किल नहीं हो जाएगा? क्या उन्हें इस बात की चिंता है कि वे जी जिंग हुआ का मुकाबला नहीं कर पाएंगे? बस बहुत हुआ, अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। चलो यहां से। नमस्ते दर्शकों, हवाई जहाज की टिकटें बुक हो चुकी हैं। हम जल्द ही विमान में सवार होने वाले हैं। पहला पड़ाव नॉर्दर्न यूरोप, जहां हम वेस्टर्न बॉक्सिंग की अगुआ, वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन और गोल्ड बेल्ट विजेता एंड्रू को चुनौती देंगे। तुम बेटे वापस जाओ। एंसेस्टर्स वापस जाओ। पर दादाजी, हमें आपकी चिंता हो रही है। चिंता की क्या बात है? दफा हो जाओ। तुम्हें मुक्केबाजी किसने सिखाई है? 5 तत्व दादाजी ने सिखाए थे, 12 रूप पिताजी ने सिखाए थे और शांतिशी आपने खुद मुझे सिखाया है। शांतिशी, ये एक बहुत ही साधारण सी मुद्रा है, पर मैंने इसे तुम्हें खुद क्यों सिखाया? ताई ची चुआन की जड़ हुनेवान जुआंग है, भगवान की जड़ तांग नीबू है और सिंगी क्वान की जड़ सिर्फ शांतिशी ही है। शिंगी क्वान में चाहे मुक्केबाजी के सिर्फ 5 तरीके ही क्यों ना हो, पर इसके रूप हजारों हैं। याद रखना, हर तकनीक शांतिशी से ही निकलती है, जिसमें लड़ने के तरीके, दुश्मन को खत्म करने के तरीके और लंबी उम्र पाने के तरीके शामिल हैं। आओ, शांतिशी की मुद्रा में खड़े हो जाओ। यही खड़े रहो जब तक मैं पहुंच न जाऊं, जब तक मैं परदेश न पहुंच जाऊं, तब तक हिलना मत। सुना तुमने? मुझे याद रहेगा एंसेस्टर्स। गुहे, ये एंसेस्टर्स तुम्हें आखिरी बार सिखा रहा है, इसे तुम अच्छी तरह याद रखना। शांतिशी, सिर को ऊपर की ओर तानो, जिसमें आसमान छूने का जज्बा हो। हाथों को बाहर की ओर धकेलो, जैसे पहाड़ को हिला देने की शक्ति हो। जीभ को ऊपर की ओर लगाओ, जैसे सब कुछ संभाल लेने का साहस हो। यही है सैंडिंग। दोनों कंधों को झुकाओ, ताकत को कोहनी तक आने दो। पीठ और पैरों को जमाओ, ताकत हाथों तक पहुंचनी चाहिए। दांतों को मजबूती से भींचो ताकि कदमों में भारीपन और शक्ति आए। यही है सांको। मुझे याद रहेगा एंसेस्टर्स। गुहे, ठीक से खड़े रहना। एंसेस्टर्स ऊपर आसमान से तुम पर नजर रखेगा। तुम हमारे जी परिवार के आखिरी वारिस हो। अच्छी तरह से इस शांतिशी में खड़े रहो, इतनी मजबूती से कि सदियां बीत जाएं, और फिर इसे आगे पहुंचाओ। हजारों सालों तक इसे जिंदा रखो। मिस्टर जी। और बुशिंग कौन, मैं अब तुम्हें और नहीं सिखा सकता, अब इसे खुद ही समझो। ओह हाँ, और शिंगी क्वान की लड़ने की तकनीक के लिए ये 3 बातें याद रखना। नजरें तेज रखो, दिल को मजबूत रखो और पैरों की फुर्ती से दुश्मन पर वार करो। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें सिखाने का समय तुम्हारे इस पूर्वज के पास नहीं है, पर मुझे यकीन है कि तुम एक समझदार बच्चे हो। तुम यकीनन कई सालों बाद इसे खुद समझ जाओगे। तुम यकीनन मुझसे ज्यादा लंबी उम्र जियोगे और तुम ही इस शिंगी क्वान को एक नई ऊंचाई पर लेकर जाओगे, जैसे मैंने अपने दोनों बेटों को सिखाया था। सीधे खड़े हो जाओ। अगर पैर जमीन पर मजबूत ना हो तो तुम ठीक से चल भी नहीं पाओगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे मेरे पिता ने मुझे सिखाया था। अगर दुनिया के सामने सम्मान पाना है तो अकेले में कड़ी मेहनत और कष्ट सहना होगा। जिंग हुआ, अगर ये सच है कि तुम में मार्शल आर्ट्स का कोई जन्मजात हुनर नहीं है तो फिर तुम्हारे पास सिर्फ कड़ी मेहनत का ही रास्ता है। पिताजी,
मैं समझता हूँ। अगर दूसरे लोग दिन में 6 घंटे अभ्यास करते हैं तो तुम दिन में 12 घंटे अभ्यास करो। अगर दूसरे लोग दिन में 100 बार वुशिंग क्वान का अभ्यास करते हैं तो तुम दिन में 500 बार वुशिंग क्वान का अभ्यास करो। लोग कहते हैं कि जीजीके का तीसरा बेटा एक कमजोर और बेकार इंसान है। मैं तुमसे यह नहीं कहता कि तुम उन्हें यह साबित करके दिखाओ कि तुम बेकार नहीं हो। पिताजी, मैं उन्हें यह साबित करके दिखाओ कि अगर बेकार है तो क्या हुआ, तुम उनसे कहीं ज्यादा मेहनत करते हो। मैं जरूर करूंगा। कहते हैं कि विद्रोह के बाद चोंगजन सम्राट अब हार की कगार पर है और दुश्मन सेना भी सीमा पार करने वाली है। देश की रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य है। फिर हम जैसे योद्धाओं का क्या कहना। अगले साल तुम फौज में भर्ती हो जाना और मैदान में उतरकर दुश्मनों को सजा देना। पिताजी, अगर मैं चला गया तो आपकी सेवा कौन करेगा? बकवास। क्या मुझे तुम्हारी सेवा की जरूरत है? लेकिन अरे, बोधिधर्मा ने सिंगवाई क्वान की शुरुआत की थी और जनरल यूएफए ने इसे पूरी दुनिया में मशहूर किया। घोड़े पर सवार होकर तुम घुड़सवार हो और जमीन पर उतरकर तुम पैदल सैनिक हो। पुराने समय से ही क्या हर योद्धा का मकसद सिर्फ खुद को मजबूत बनाना ही नहीं बल्कि अपने देश की रक्षा करना रहा है। और तुम अपनी इस पूरी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ लोगों की सेवा करने के लिए करना चाहते हो। हमारे पूर्वज इसकी इजाजत नहीं देंगे और न ही मैं इसकी इजाजत दूंगा। ये तो तुम्हारी इतनी बड़ी काबिलियत को बेकार करना होगा। पिताजी, युद्ध के क्या हालात हैं? वो सांगवी के विद्रोह के बाद युद्ध की स्थिति अचानक बिगड़ गई है। चोंगजन सम्राट ने कोयला पर्वत पर अपनी जान दे दी। चिंग सेना सरहद के पार आ चुके हैं। इधर आओ। सच तो यह है कि मैंने तुम्हें आज तक कभी बताया नहीं, पर तुम असल में बेकार नहीं हो। यह सच है कि तुम उतने प्रतिभाशाली नहीं हो, लेकिन मुझे लगता है कि तुम आम लोगों से कहीं ज्यादा मेहनत करते हो। और भला ये भी एक तरह की प्रतिभा नहीं है क्या? मेरा मानना है कि यह इस दुनिया की सबसे कीमती और दुर्लभ प्रतिभा है। तुम्हारी शारीरिक बनावट वैसी नहीं है, लेकिन जिंगहुआ के लिए तुम किसी भी और इंसान से ज्यादा मार्शल आर्ट के काबिल हो। मैं बेकार नहीं हूं। मेरा वक्त अब खत्म हो चुका है और अब मैं भी नहीं रहूंगा। अपनी आंखें खुली रखो और ध्यान से देखो। पिताजी तुम्हें आखिरी बार कुछ सिखा रहे हैं। चिंगे क्वान की हर एक मुद्रा होती तो बिल्कुल सरल है, लेकिन हर एक मुद्रा को महारत हासिल करने के लिए पूरी उम्र लग जाती है। जब तुम इसमें पूरी तरह निपुण हो जाओगे तब तुम भूल जाओगे कि शिंग ई क्वान क्या है। दूरी होने पर हाथों का इस्तेमाल करो, करीब होने पर कोहनियों का, दूरी पर पैरों से वार करो और करीब होने पर घुटनों का इस्तेमाल करो। पिताजी, क्या बस इतना ही? अगर तुम्हारे हाथ और पैर हिलने के काबिल न रहे तब क्या करोगे? चिंगी 12 एनिमल्स की भालू मुद्रा, लाहा पर्वत प्रहार, कंधों का इस्तेमाल करूंगा। और अगर तुम्हारे हाथ और पैर दोनों ही बेकार हो जाएं तब क्या करोगे? तब क्या करूंगा? अपने लड़ने के जुनून का इस्तेमाल करूंगा। तो क्या हुआ? इसे खत्म कर दो, इसे खत्म कर दो। मिस्टर जिंगवा, मिस्टर जिंगवा, मिस्टर जिंगवा, मिस्टर जिंगवा, कोई है? जल्दी आओ, एम्बुलेंस बुलाओ। कितनी बेशर्मी है ये, कितनी बेशर्मी है ये। मिस्टर जिंगवा, मिस्टर जिंगवा। चिंग यी क्वान मैदान में दुश्मनों को हराने के लिए ही बना है। अगर हाथ पैर पूरी तरह बेकार हो जाए तब भी हमारे पास सिर, गर्दन और कमर है। जब तक शरीर हिल सकता है हम हमला कर सकते हैं, हम लड़ सकते हैं। वो बड़ा रूप जो जानवरों की नकल करता है, वो आखिर किस लिए है? मुझे लगता है कि अभ्यास के दौरान
ताकि हमारे शरीर की एक एक हड्डी और एक एक मांसपेशी पूरी तरह हमारे काबू में रहे, ताकि हमारे शरीर का एक एक हिस्सा एक हथियार बन सके। चाहे हम हिल भी ना सके तब भी हमारे पास मुंह है और मुकाबला करने के लिए दांत है। बस लड़ो लड़ो लड़ो। मिस्टर एंड्रू, क्या हुआ? क्या हम कामयाब हुए? खबर आई है कि जी जिंगहुआ के टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। आधुनिक हथियारों के सामने ये पुरानी मार्शल आर्ट्स की कला किसी काम की नहीं है। देर सवेर वक्त का पहिया इसे कुचल ही देता। एक न एक दिन इसे खत्म ही होना था। अब हमें आगे क्या करना चाहिए? खबर फैला दो, कह दो कि मैं यानी एंड्रू पहले से ही तैयार था। मैं जी जिंगहुआ का बहुत सम्मान करता था और मैं वाकई उसके साथ लड़ना चाहता था, लेकिन वह अब नहीं रहा। मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। मेरा बहुत मन था कि मैं उसके साथ बराबरी का मुकाबला कर पाता। और उसके बाद? इंतजार। वह मार्शल आर्ट्स की विरासत को बचाने वाला आखिरी इंसान था। अब जब वह खत्म हो चुका है तो मार्शल आर्ट्स भी उसके साथ ही खत्म हो गया। 3 साल बाद वेस्टर्न बॉक्सिंग अलायंस फिर से दुनिया के सामने आएगा। तब तक कोई भी जी जिंगहुआ को याद नहीं रखेगा। हमने दर्जनों गोलियां बरसा दी। कैसा मार्शल आर्ट्स मास्टर, बेचारा कितनी बुरी मौत मरा। अब हम डाक्शिया में जाकर कहेंगे कि क्योकुशिन कराते पूरी दुनिया की सबसे ताकतवर लड़ने की कला है। अब तो कोई भी इसका विरोध नहीं करेगा। अगर किसी ने विरोध किया भी तो क्या किसी में हमें चुनौती देने की हिम्मत होगी? कुछ बहुत परेशान है। जी जिंगहुआ पूरी दुनिया को हराना चाहता है और ताइक्वांडो भी उन्हीं में से एक है। उन्हें डर है कि जी जिंगहुआ यहां चुनौती देने ना आ जाए। अच्छा हुआ वह अब नहीं रहा। अब मैं शान से कह सकता हूं कि हमारा ताइक्वांडो पूरी दुनिया में सबसे ताकतवर मार्शल आर्ट है। अभ्यास जारी रखो। तुम लोग बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हें सीखने को मिल रही है पूरी दुनिया की सबसे बेहतरीन लड़ाई की कला, ताइक्वांडो। जी सर। तुम कौन हो? चीन से बागुहजहंग, नाम है डोंग वुहू। सुना है कि तुम इस देश की सबसे ताकतवर ताइक्वांडो एकेडमी हो। मैं निजी तौर पर तुम्हारी बहुत इज्जत करता हूँ, इसीलिए तुम्हें यहाँ चुनौती देने आया हूँ। क्या तुम यहाँ चुनौती देने आए हो? चुनौती जैसा शब्द सुनने में थोड़ा असभ्य लगता है, लेकिन अगर तुम ऐसा कहना चाहते हो तो ठीक है। जी जिंगहुआ जो मार्शल आर्ट्स के आखिरी वारिस थे, जब वही नहीं रहे तो मुझे डर किस बात का? तुम कैसे लड़ना चाहते हो? ऐसा करते हैं, तुम तीनों एक साथ मुझ पर हमला करो, या फिर मैं तुम लोगों को 1 घंटे का समय देता हूँ। तुम फोन करो और उन सबको बुला लो जिन्हें तुम बुला सकते हो। इस देश के सभी माहिर खिलाड़ियों को, चाहे कितने भी लोग हों, सब एक साथ आ जाओ। हाँ, एक बात और, सिर्फ दिखावे के लिए मुकाबला करने में कोई मज़ा नहीं है। क्यों न हम अपनी पूरी ताकत लगा दें, पूरी जान झोंक कर थोड़े कड़े अंदाज में एक असली आर पार का मुकाबला करें। मेरा मतलब है, या तो तुम सब मुझसे हारकर खत्म हो जाओगे या फिर मैं तुम्हारे हाथों खत्म हो जाऊंगा। दक्षिया के आदमी, तुम हमारा अपमान कर रहे हो। गुस्सा मत हो, शांत हो जाओ। हाँ, याद आया, क्या तुम हथियारों के साथ जान की बाजी लगाना चाहते हो या फिर खाली हाथों से लड़ना चाहोगे? मैं बिना किसी हथियार के लड़ सकता हूं। इन अजीबोगरीब चीजों से भला क्या नुकसान होगा? इसे खत्म कर दो।
इसे खत्म कर दो। बहुत समय से मैंने कोई हाथ नहीं उठाया, तो अब ये ऐरे गहरे नत्थू खैरे भी मेरे सिर पर चढ़कर बदतमीजी करने की हिम्मत करने लगे हैं। 100 साल पहले अगर पिताजी ने मुझे उन मुश्किल दिनों में खुद को सुरक्षित रखने और बाहर न निकलने को न कहा होता, तो पूरी दुनिया को हराने वाला वह इंसान क्या जी जिंग हुआ होता? वह यकीनन मैं डोंग वूहू ही होता। खैर, चाहे कितनी भी बातें कर लूं, भले ही मैं जुबान से यह न मानूं, पर मेरे दिल में तो पहले से ही उनके लिए बहुत सम्मान है। जी जिंग हुआ, भले ही हम एक ही उम्र के हैं, लेकिन मैं आपके लिए अपना सब कुछ न्योछावर करके आपको गुरु मानने के लिए तैयार हूं। कौन है वहां? कौन हो तुम? मैं हूं चेन चियानवई, हुआ शिया लोंग हुआ क्वान का उत्तराधिकारी। सुना है कि तुम्हारी यह जगह पूरे ग्रेटर ईस्ट एशिया में लड़ने के लिए सबसे कठिन जगह है। मुझे इन बातों पर यकीन नहीं है, इसलिए तुम्हारी काबिलियत परखने आया हूं। अगर यहाँ आ ही गए हो तो वापस जाने की सोचना भी मत। जाने का कोई इरादा नहीं है, हमें अपनी जान की परवाह नहीं। अगर हिम्मत है तो मुकाबला करो। तो फिर ऐसा है, पहले मैं शुरू करूंगा। पहले मैं जाऊंगा। नहीं, पहले मैं। अरे पहले मुझे जाने दो। पिछली बार तुम पहले नहीं गए थे क्या? इस बार मेरी बारी है। देखो, एक साथ 4 लोगों को हराने में मजा नहीं आएगा। जाओ और अपने जैसे 40 महारथियों को ढूंढ कर लाओ। मैं मुई थाई का बहुत सम्मान करता हूँ और मैं सच में अनुभव करना चाहता हूँ कि तुम जैसे मुई थाई वाले जब मिलकर हमला करते हैं तो कैसा लगता है। ठीक है, ठीक है, तुम लोग हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हो, हम खाली हाथ लड़ेंगे। क्यों, पसंद नहीं आया? तो फिर कोई भी हथियार इस्तेमाल करो, ठीक है, जब तक कि वह कोई हवाई जहाज या तोप न हो। एके, राइफल, रॉकेट लॉन्चर सब चलेगा। हम पहले ही बहुत बड़ी छूट दे चुके हैं। मेरी तरफ से सबसे बड़ी छूट यह है कि तुम्हारे लोगों की गिनती की कोई सीमा नहीं, हथियारों की कोई पाबंदी नहीं। मैं अपनी आंखों पर पट्टी बांध लूंगा और सिर्फ एक हाथ से लड़ दूंगा। अब तो ठीक है ना? तुम्हारी शामत आई है। भागो, अब अगली जगह चलते हैं। भागो, अब अगली जगह चलते हैं। इनमें तो कोई उसूल ही नहीं है। इन्होंने तो सच में एके का इस्तेमाल कर लिया। पर यह बात तुमने ही तो कही थी। मुझे लगा था कि उन्हें थोड़ी तो शर्म आएगी। धत तेरे की, मुझे कई गोलियां लग गई। इतनी गोलियां खाकर भी तुम अभी तक बचे कैसे हो? अरे जरा देख कर बताओ, कहीं मेरे अंदरूनी अंग तो बाहर नहीं आ गए? बहुत ही अजीब और ठंडा महसूस हो रहा है। मिस्टर एंड्रयू, तैयारियां कैसी चल रही हैं? प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी हो गई है। मेरी स्पीच कहाँ है? वह भी तैयार है। इसका मुख्य विचार मुख्य रूप से आपके इर्द गिर्द है कि आप जी जिंगहुआ का बहुत सम्मान करते हैं और आप उनके साथ मुकाबला करने के लिए बहुत उत्सुक थे। क्या इसमें कोई समस्या है? अगर मैंने ऐसा कहा तो लोगों को लगेगा कि मैं जी जिंगहुआ को हरा नहीं सकता, लेकिन अब वह नहीं रहे। मुझे इस बात का दुख है, क्योंकि अब मुझे अपने टक्कर का कोई मुकाबला नहीं मिलेगा। मैं समझ गया, मैं इसे अभी बदल देता हूँ। जी जिंगहुआ कहाँ है? क्या सिग्नल टूट गया है? क्या उनसे संपर्क टूट गया है? वे अब नहीं रहे। उन्हें कुछ नहीं होगा। जी जिंगहुआ जरूर जिंदा होंगे। उनका बचना नामुमकिन है। उन्हें बहुत गोलियां लगी थी। भले ही वे चले गए हों, उनके दोनों हाथ बुरी तरह जख्मी हो चुके थे, लेकिन मेरे दिल में वे हमेशा जिंदा रहेंगे। मुक्केबाजी सीखो। मुक्केबाजी सीखो। शिंग यी क्वान सीखो। मुक्केबाजी। चलो मुक्केबाजी सीखें। इसे आगे बढ़ाओ। जी जिंगहुआ की विरासत को आगे बढ़ाओ।
एंसेस्टर्स, हमें विरासत में इतनी सारी चीजें मिली हैं, हमें इन्हें अगली पीढ़ी तक पहुंचाना ही होगा। वेस्टर्न बॉक्सिंग अलायंस का जो इरादा है वो हमारी मार्शल आर्ट्स को खत्म करना चाहता है। वो चाहता है कि अगले 10 सालों में हर कोई इसे पूरी तरह से भुला दे। और अब हमें जो करना है वो है इस विरासत को आगे बढ़ाना, ताकि हर कोई इसे हमेशा याद रखे और कभी ना भूले। संगठन मंत्री, पक्का हो गया है कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहा। संगठन मंत्री, कातिलों की तरफ से खबर आई है कि उन्होंने उसे कई गोलियां मारी हैं। उसके बचने की अब कोई गुंजाइश नहीं है। बहुत अच्छे। अब जब पक्का हो गया है कि वो खत्म हो चुका है तो मैं डाक्शिया जा सकता हूँ और वहां अपना राज चला सकता हूँ। जब तक जी जिंगहुआ नहीं है तब तक मेरा कोई क्या बिगाड़ पाएगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाओ और कह दो कि मैं क्योकुशिन कराटे डाक्शिया के मार्शल आर्ट्स के दिग्गजों को चुनौती देता हूँ। मैं तो जी जिंगहुआ का इंतजार कर रहा था, लेकिन सोचा नहीं था कि वो डाक्शिया से बाहर भी नहीं निकल पाएगा। अनर्थ हो गया। लाइव स्ट्रीम शुरू हो गई है। वे लोग डाक्सिया टीवी पर लगातार लाइव दिखा रहे हैं। क्या मैंने तुम्हें उसे बंद करने के लिए नहीं कहा था? रिपोर्टर छिपकर मोबाइल से लाइव कर रहा था। हमें इस बारे में अभी पता चला। तो इसका मतलब यह है कि कातिलों ने जो भी किया, क्या वह सब लाइव दिखा दिया गया? जी हाँ। बेवकूफ कहीं के। ये तो बुरा हुआ। अगर हमारे काले कारनामे लाइव स्ट्रीम हो गए तो जनता का गुस्सा पूरी तरह से वेस्टर्न बॉक्सिंग अलायंस को बर्बाद कर देगा। लानत है, वैंग एनलॉन्ग ने आखिर ये सब कैसे होने दिया? क्या वो पागल है? उसने किसी को छुपकर लाइव स्ट्रीम कैसे करने दी? अनर्थ हो गया। जी जिंगहुआ वापस आ गया है। तुम क्या कह रहे हो? वह मौत को मात देकर लौट आया है। वह यूरोप पहुंच चुका है और उसने बॉक्सिंग चैंपियन एंड्रेयू को खत्म कर दिया है। ये नामुमकिन है। उसे कई गोलियां लगी थी। वो अब भी जिंदा कैसे हो सकता है? क्या वो कोई इंसान ही है? उसने लाइव में कहा है कि अगला नंबर आपका है। अगर आप नहीं आए तो वह खुद आएगा। नहीं 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 नहीं। तुम गाड़ी कैसे चला रहे हो? बचाओ, भूत। हमें एंड्रू मिल गया है। दर्शकों, मिस्टर जी अब यूरोप पहुंच चुका है। लाइव ब्रॉडकास्ट अब शुरू होता है। भागो, वापस मुड़ो, जल्दी करो, जल्दी करो। तुम भाग नहीं सकते। ओह सत्यानाश। रुको, रुको। वह कहां गया? वह कहां गया? जाओ और बंदूक लेकर आओ। जल्दी जाओ और बंदूक लाओ। मुझ में हिम्मत नहीं है। भाड़ में जाओ। वह बुरी तरह घायल है। मुझे किस बात का डर है? जल्दी, जल्दी जाकर बंदूक लाओ। जाओ। तुम्हारी हालत तो देखो। तुम्हारे दोनों हाथ भी नहीं रहे, फिर भी हीरो बनने का नाटक क्यों कर रहे हो? हाथ न होने के बावजूद मैं तुम्हें खत्म कर सकता हूँ। वेस्टर्न बॉक्सिंग के संस्थापक एंड्रू, आज तुम्हारा खेल जल्द ही खत्म होने वाला है। क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो? 100 साल पहले जब मैंने तुम्हारे पूर्वजों को धूल चटाई थी तब सीखी थी। तुम्हारी शामत आई है। आह, तुम्हारी शामत आई है। तुम उसके पास दोनों हाथ नहीं हैं। चाहे वह कितना ही फुर्तीला क्यों ना हो, वह मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। आओ। तुम्हारे पूर्वजों के मुकाबले तुम बहुत कमजोर हो। अब मेरी बारी है। यह मुमकिन नहीं है। किसी इंसान में इतनी ताकत कैसे हो सकती है?
मजा आ गया। क्या बात है? अगर तुम भागते नहीं तो मैं तुम्हें एक बहादुर मर्द समझता। मिस्टर जी, अपने पीछे देखो। अब तू नहीं बचेगा। मिस्टर जी, पीछे देखो। तेरा खेल अब खत्म। मैंने कुछ नहीं किया। उसकी जीने की शक्ति इतनी मजबूत कैसे है? क्या वह अब भी इंसान है? वाह, मारो इसे, जल्दी इसे खत्म करो। अगर तुम्हारे हाथ और पैर हिल न सकें तो क्या करोगे? शिंगी 12 एनिमल्स की भालू मुद्रा, लावा पर्वत प्रहार। नहीं नहीं नहीं। मिस्टर जी, मिस्टर जी, मिस्टर जी, मिस्टर जी, मिस्टर जी, आप कैसे हैं? क्या आप ठीक हैं? मैं आपको घर ले चलता हूं। मैं आपको घर ले जाऊंगा। घर जाना है? तुम असल में बेकार नहीं हो। तुम किसी भी और इंसान से बेहतर मार्शल आर्ट सीख सकते हो। आप तो सच में महान इंसान हैं। तुम तो शांति शीतक ठीक से नहीं कर पा रहे, फिर शिंगी क्वान क्या खाक सीखोगे? मेरे पिता अब खुद मैदान में उतरेंगे। आपकी सेवा करना तो मेरा फर्ज था। जी जिंगहुआ अजय, जी जिंगहुआ अजय। मिस्टर जी, हम जैसे मार्शल आर्ट सीखने वालों का अपना कोई घर नहीं होता। मिस्टर जी, आप बस हिम्मत मत हारिए, हिम्मत रखिए। किड, क्या तुम लाइव स्ट्रीम कर रहे हो? क्या सब मुझे देख रहे हैं? जी हाँ, सब आपको ही देख रहे हैं। सब देख रहे हैं, सब आपको ही देख रहे हैं। हर कोई आपको देख रहा है। मिस्टर जी, आप बस डटे रहिए, पूरी दुनिया आपको देख रही है। कैमरा मेरी तरफ करो, मुझे कुछ कहना है। बदतमीज इंसान, भले ही आज मेरे हाथ नहीं रहे और एक पैर भी बेकार हो चुका है, चाहे आज मेरी हालत ऐसी है कि हिलना भी मुश्किल है। मिस्टर जिंगवा, अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें मुझे सजा देनी है। माँ, मैं अब और खड़ा नहीं रह पा रहा हूँ। खड़े रहो। अगर खड़े नहीं हो पा रहे तब भी खड़े रहना होगा। अब मैं हिल भी नहीं पा रहा हूँ। तुम्हारे पूर्वजों की बातें अभी खत्म नहीं हुई हैं। अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ठीक है, मैं यहीं तुम लोगों का इंतजार करूंगा। अगर तुम नहीं आए तो मैं खुद आऊंगा। मिस्टर जिंगवा, मिस्टर जी, तुम हिम्मत मत हारना, खुद को संभालो। मिस्टर जी, हिम्मत रखो, हार मत मानना। उसका नाम पूरे ख्वाशिया में लिखवा दो। हर एक अखाड़े और मैदान में उसका नाम कोई भूलना नहीं चाहिए। तुम बस हिम्मत रखो, हिम्मत मत हारना। मिस्टर जी, मिस्टर जी, अब तुम शांति से जा सकते हो। शिंगे क्वान हमेशा अमर रहेगा। वेस्टर्न बॉक्सिंग अलायंस वापस शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन मेरा क्या होगा? मैं हुआक्सिया का रहने वाला हूँ। इस बार पूरी दुनिया जानती है कि मैं वैंग अनलोंग एक देशद्रोही हूँ। अब मैं क्या करूँ? लानत है, तुम गाड़ी कैसे चला रहे हो? ब्रदर लॉन्ग, वहां किसी ने रास्ता रोक रखा है। किसकी हिम्मत हुई मेरा रास्ता रोकने की? मुझ वांग अनलोंग का रास्ता रोका है। क्या उसे अपनी जान प्यारी नहीं है? धिक्कार है। बकवास, ये गंजा यहाँ कहाँ से आ गया? बेनिफैक्टर, तुम्हारे पाप बहुत बढ़ गए हैं। दुखों का सागर अनंत है। वापस लौट आओ, इसी में भलाई है। भाड़ में गई तुम्हारी भलाई। ओल्ड मिस्टर जी को सन्यास लिए
कई साल बीत चुके हैं, वह दुनियादारी के मामलों में नहीं पड़ते। तुम लोगों ने बार बार उन्हें मजबूर किया, उनके 2 बेटों को खत्म कर दिया, उनके पोते को खत्म कर दिया, और उन्हें भी। आज जी फैमिली के वंश में सिर्फ एक बच्चा बचा है जिसकी उम्र 8 साल से भी कम है, जिसका नाम गुहे है। ऐ गंजे, तू कुछ ज्यादा ही दखल नहीं दे रहा है? मैं तो फैलाई पीक के पास एक साधारण से मंदिर का साधु हूं। दुनिया सिर्फ मेरे सादा भोजन करने और प्रार्थना करने के बारे में जानती है, लेकिन वे नहीं जानते कि मैंने ज़ेन बुद्धिज्म की नहीं बल्कि वाजरायाना बुद्धिज्म की साधना की है। घटिया इंसान। बेनिफैक्टर, क्या तुम जानते हो कि वाजरायाना बुद्धिज्म क्या है? अगर तू अभी यहां से नहीं हटा तो मैं गोली चला दूंगा। वाव ऑफ साइलेंस, वाव ऑफ क्लोज्ड आइज, डिवाइन फुटवर्क, 72 सुप्रीम टेक्निक्स ऑफ बुद्धिज्म, यही वाजरायाना बुद्धिज्म है। 72 सुप्रीम टेक्निक्स ऑफ बुद्धिज्म, यह वज्रयाना बुद्धिज्म है। बेवकूफ कहीं के। यह कैसे मुमकिन है? 72 सुप्रीम टेक्निक्स ऑफ बुद्धिज्म। क्या तुम इंसान भी हो? कहो, कैसा लगा? अमिताभ बुद्ध, दानदाता जी, अब तुम अपनी इस जिद को छोड़ सकते हो। तुम्हारे दिल की जो आखिरी इच्छा है, मैं उसे पूरा करने में तुम्हारी मदद करूंगा। तुमने कहा था कि अगर वे नहीं आए तो तुम जाओगे, पर अब तुम नहीं जा सकते, इसलिए मैं तुम्हारी जगह जाऊंगा। गुरुजी, आपको खुद बाहर जाने की क्या जरूरत है? बस मुझे जाने दीजिए। जी जिंगहुआ का बदला मुझे खुद ही लेना होगा। तुम अभी इसके काबिल नहीं हो। मैं काबिल नहीं हूं? सिर्फ मार्शल आर्ट्स के अलग अलग घरानों के आज के दौर के लीडर्स ही इसके काबिल हैं। देखो, आज के दिन से हमारी मार्शल आर्ट्स की कला पूरी तरह से जिंदा हो गई है। बेंकवान तीर की तरह है। तुम्हारे मुक्के में तो जरा भी जान नहीं है। ये भला किसी तीर जैसा कहाँ है? माँ, मैं। चुप रहो। तुम्हारे पूर्वजों ने जो मंत्र तुम्हें सिखाए थे, क्या तुम वो सब भूल गए हो? नहीं। दुश्मन को खत्म करना चलने जैसा आसान होना चाहिए, और वार करना दीवार पर तस्वीर टांगने जैसा। एक कदम आगे और एक कदम पीछे के बीच, एक मुक्के और एक वार के बीच, हर मुक्के में गहराई और ताकत होनी चाहिए। हाथों को बाहर धकेलना पहाड़ हिलाने जैसा हो, सिर को ऊपर उठाना आसमान छूने जैसा हो, और जीभ को ऊपर उठाना हाथी निगलने की शक्ति जैसा। नजरें तेज रखो और दिल को सख्त, पैरों को मजबूती से जमाकर दुश्मन पर वार करो। बेंकवान तलवार की तरह है, पाकवान ड्रिल की तरह है और मुक्का पानी की तरह, जबकि हैंगक्वान मिट्टी की तरह है। दुश्मन को खत्म करना चलने जैसा है, और वार करना दीवार पर तस्वीर टांगने जैसा। अगर तुम लोग नहीं आए तो मैं खुद वहां आ जाऊंगा। इसे फिर से सबक सिखाओ। जल्दी 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 आओ, वो आ गया है। मुझे बचाओ, मुझे सुरक्षित रखो। संगठान मंत्री जीजिंग हुआ को मरे हुए 5 दिन हो चुके हैं। वह अब वापस नहीं आएगा। नहीं 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 नहीं, वो मरा नहीं है। उसे खत्म नहीं किया जा सकता। जहर के बाद भी वो बच गया। गंभीर चोटों के बावजूद वो नहीं मरा। दर्जनों गोलियां लगने के बाद भी वो जिंदा रहा। कार से टकराने के बाद भी उसे कुछ नहीं हुआ। वो सच में आ गया है। वो अमर है। तुमने लाइव स्ट्रीम भी देखी थी। वह सच में अब इस दुनिया में नहीं है। नहीं नहीं नहीं, मुझे हमेशा लगता है कि वह अभी भी जिंदा है। उसके बचने की शक्ति इतनी ज्यादा है कि उससे डर लगता है। आओ मेरे थोड़ा करीब आओ, मुझे डर लग रहा है। क्या कराटे सच में सबसे शक्तिशाली है? गुरुजी एक ऐसे आदमी से जो 5 दिन पहले मर चुका है, उससे इतना डर रहे हैं कि अकेले नहीं रह सकते। वॉट्स, पर वह तो अब जा चुका है ना। मुझे हमेशा से महसूस होता था कि वह अब इस दुनिया में नहीं है। वह रास्ते में है। वो रास्ते में ही है। आपने लाइव स्ट्रीम भी देखी थी। वह सच में अब नहीं रहे। पैरों की आहट क्या तुम लोगों को सुनाई दे रही है? पैरों की आहट।
यह सिर्फ आपका वहम है। वो सच में आ गया है, वो सच में यहाँ आ गया है। कोई नहीं है। तुम्हारे गुरु सही कह रहे हैं, मैं आ गया हूं। तुम कौन हो? हुआचा, चेन शैली ताइजी क्वान, चेन शाओफेंग। दुनिया मेरी ताई ची की धीमी रफ्तार पर हंसती है। आज मैं यहाँ मौजूद आप सभी को दिखाऊंगा कि घातक ताइजी क्वान कैसा होता है। जी फेंगयोन, जी फेंगयू, जी बाइसुई, मिस्टर जिंगहुआ। आज आप सभी लोग जरा गौर से सुनिए इस ड्रैगन की दहाड़। आओ। ख्वाशिया की 3 अंदरूनी कलाओं में शिंगी बेहद शक्तिशाली है, ताइची पानी की तरह कोमल है और दुनिया मेरी बागवा झांग को चालाक कहती है। हा हा हा। आज आप सभी सच्चाई जानकर ही इस दुनिया से विदा होंगे। सबको देखने दो एक बिल्कुल अलग बागवा वांडरिंग ड्रैगन पाम। आओ